अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि अपने CM2 की लास्ट अपडेट वीडियो के अंदर हमने ये जिक्र किया था कि हम CM2 के रिलेटेड शॉर्ट सा कोर्स लेके आ रहे हैं और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि CM2 जो नए बिगनर्स हैं और 2026 के मुताबिक आप इसको कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऑलरेडी मेरी CM2 पे बहुत सारी वीडियोस मेरे ही चैनल पे मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली प्लेलिस्ट का लिंक है, वो भी देखें। और चैनल पे जाके सर्च भी करेंगे तो प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में आपको CM2 के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ से हम आज शॉर्ट से वीडियोस बनाएंगे। तकरीबन ये हमारी वीडियोस होंगी 5 से 7, जिसमें हम कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोर्स एक अपलोडेड है तो उसको दोबारा से अपलोड करना अच्छा नहीं है। लेकिन हमने इसलिए इसको अपलोड करना ज़रूरी समझा कि मेरे इनबॉक्स में, व्हाट्सएप में और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के कमेंट्स में मोस्टली CM2 के रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल है, क्योंकि इस टाइम 2026 शुरू हो गया है और आपका जो CM2 डोंगल है इसकी वर्किंग और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जहन में रखनी है, टूल कोई भी आप लें, परचेज करें, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में यूज़ करना है आपने। मेरा काम आपको टूल के रिलेटेड इन्फो देना और टूल के काम करने के बारे में बताना है। अगर आप उसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अगर आप उसको गलत चीज़ों, गलत कामों के लिए यूज़ करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स भी फिर आपको बहुत सख्त मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो टूल है वो है CM2 डोंगल और इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी CM2। सबसे पहले बेसिकली हमारे पास CM2 डोंगल है क्या? CM2 एक ऐसा टूल है या एक ऐसी डिवाइस है जो चाइनीज़ वेरिएंट, जिसमें पाकिस्तान के अंदर आप हैं तो इन्फिनिक्स, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, इन तमाम फ़ोन्स को आप अनलॉक, फ्लैश या सॉफ्टवेयर के मसाइल्स आसान अल्फाज में कह लें तो उनको आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा CM2 डोंगल के अंदर चाइनीज़ वेरिएंट बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं, वो जब हम इसकी सेटअप और प्रॉपर्ली चीज़ों में चलेंगे तो देखेंगे भी। उसके बाद हमने जो चीज़ आगे नेक्स्ट देखनी है वो है CM2 में CPUs की सपोर्ट। अब अगर आप सॉफ्टवेयर का काम जानते हैं या काम करते हैं, और अगर काम नहीं करते और बिल्कुल फ्रेश पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आके ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको फिर पहले ये पता होना चाहिए कि CPUs हैं क्या, उनका क्या किरदार है और उसके हिसाब से फिर आप उन पे वर्किंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने वो देखना है तो आप हमारा यूट्यूब पे जाके एक प्रॉपरली कोर्स है बेसिक टू बिगिनर, वो देखें, सॉरी बिगिनर टू एडवांस, वो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि जो भी टूल CPUs की बेस पे काम करते हैं कैसे करते हैं। उसके बाद अब CPU जो इसमें सपोर्टेड हैं हम उस पे बात करेंगे। उसमें एक आपके पास आ गया MTK यानी कि मीडियाटेक का CPU, एक आपके पास आ गया SPD यानी कि स्पेक्ट्रम का CPU, और एक आपके पास आ गया क्वालकॉम का CPU। QLM भी कहते हैं इसको, क्वालकॉम QLM, ये आपके पास CPUs आ जाते हैं। ये मीडियाटेक है, ये SPD है। अब इनकी मजीद शॉर्ट फॉर्म भी है, इसको MT भी कहते हैं, इसको आप मिसाल के तौर पे MT भी कहते हैं, इसको आप कहते हैं SP या SPRD, इसको आप यूनिसॉक भी कहते हैं। मोस्टली कुछ फॉर्मेट में इसको आप टाइगर भी कह सकते हैं और इसके साथ इसको SC भी कहते हैं। तो ये सारे जो सेटअप हैं ये SPD स्पेक्ट्रम CPUs के, और क्वालकॉम आपका क्वालकॉम ही है। अब ये 3 CPUs इसके अंदर सपोर्टेड हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्किंग जो इस सेटअप के अंदर या इस टूल के अंदर है वो आपके पास MTK और SPD के फोन्स के लिए है। ये आप पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। फोन का CPU कैसे मालूम करना है, वो सारी चीजें उसी कोर्स में जो बेसिक टू एडवांस है, आपने सिंपल TF टेक सॉल्यूशंस में जाना है हमारे ही चैनल में, और उसके बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट में। अदरवाइज आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, कंप्लीट मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स 2025-26, और इसमें हर एक चीज प्रॉपरली डिटेल में आपको बताई गई है। वरना आप वीडियोस या प्लेलिस्ट में आए तो हमारी प्रॉपरली कोर्स सीरीज जो बिगनर टू एडवांस है वो भी देखें, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन। अब टूल तो आपने ले लिया, अब सबसे पहले टूल ये नहीं कि आप PC के साथ लगाएंगे तो वो रन कर जाएगा या उसके सारे सेटअप रन कर जाएंगे या सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा और फ़ोन लगाना है, मसले हल हो जाएंगे। बेसिकली आपने सबसे पहले उसका सारा सेटअप प्रॉपरली असेंबल करना होता है, बनाना होता है, डाउनलोड करना होता है, उसको इकट्ठा करना होता है, और उसके बाद उस टूल ने जो है वो वर्किंग या काम के लिए रेडी होना होता है। तो इसके लिए जो आप वेबसाइट यूज़ करते हैं वो है infinitybox.com। आपने सिंपल गूगल पे आके यहाँ पे टाइप कर देना है infinitybox.com। infinitybox.com ये बेसिकली ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप CM2 के सेटअप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी इन्फिनिटी बॉक्स से आप बेस्ट डोंगल जो नोकिया के लिए यूज़ होती है, ठीक है, वो भी आप इसी सेटअप के अंदर यानी कि इसी वेबसाइट के अंदर रह के उनके सेटअप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी है हम
चलिए मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब आपने सबसे पहले इन्फिनिटी बॉक्स की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आना है डाउनलोड एंड स्पोर्ट। डाउनलोड एंड स्पोर्ट में आने के बाद आपने आना है डाउनलोड सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स। अब यहाँ पे आने के बाद आपने ये सेटअप्स हैं जो डाउनलोड करने हैं। अगर मैं आपको कह दूं ये सारे सेटअप डाउनलोड करने हैं तो ये चीज भी गलत है। ये सारे सेटअप आपको जरूरत नहीं पड़ते। आपने जो सेटअप डाउनलोड करने हैं बेशक आप अपने पास नोट्स या कॉपीज जो हैं वो रख लिया करें ताकि आपको चीजें जो हैं वो समझ आ जाएं। सबसे पहला जो सेटअप आपने डाउनलोड करना है वो है MTK का। MTK के बाद जो आपने नेक्स्ट सेटअप डाउनलोड करना है वो है MT2 का। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप आप डाउनलोड करेंगे वो होगा SPD का, और इसी तरह फिर SP2 भी आता है इसमें, और एक आता है आपके पास SP3। तो ये ऑप्शनल है, आप दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर अपडेट अब आती है SP3 के अंदर। ठीक, ये सेटअप्स के नाम है। अभी इनमें डिफरेंशिएट भी आपसे मैं करवाऊंगा। और फिर आप कर सकते हैं, लास्ट में आए तो क्वालकॉम का। लेकिन क्वालकॉम का जो CPU है बेसिकली वो इसमें इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं है, तो इस वजह से वो इसमें बहुत कम यूज होता है। और इसी के साथ एक SC वाला, यानी कि SPD का SC शॉर्ट फॉर्म, तो ये सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड करेंगे, इसे आप कहते हैं SCR। अब इसमें देखिए मेन गेम क्या है, ये भी मीडियाटेक, ये भी मीडियाटेक। एक ये SPD, SP2, SP3 और SCR ये आपके स्पेक्ट्रम के CPU हैं। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब सवाल ये आता है कि आप ये पूछ सकते हैं अगर ये मीडियाटेक है और ये भी मीडियाटेक है तो CM2 ने दो क्यों दिए हैं। ये बेसिकली फीचर फोन्स मोस्टली सपोर्ट करता है और ये आपके फीचर फोन के लिए बेस्ट है। ये आपके स्मार्टफोन के लिए बेस्ट है। सेम इसी तरह ये भी फीचर और ये भी फीचर फोन, और ये दो स्मार्टफोन्स के लिए बेस्ट हैं। इनके अंदर भी स्मार्टफोन है लेकिन पुराना है, उस वजह से उसकी वर्किंग जो है वो उतनी नहीं हो सकती खास। MT2 में जो है वो लेटेस्ट आपके जो इन्फिनिक्स के सॉरी चाइनीज वेरिएंट के मॉडल हैं वो आ जाएंगे और उसमें उसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली होगी। सेम यही सिनेरियो SPD और SP3 के लिए है। अब अगर आपने ये सेटअप डाउनलोड करने हो तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप आएंगे वेबसाइट पे, सबसे पहला सेटअप CM2 MTK जो हमने लिखा वो ये है, CM2 MTK, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये RKT यही है, MTK सेटअप। उसके बाद MT2 सेटअप ये आ गया टॉप पे। ठीक है, उसके बाद SP2 ये आ गया, इसी के साथ साथ एक SPD भी है, फिर SP3 भी है, और MT2 देखें दो हैं, तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं। आप देखें 3.04 अपडेट, 3.03 अपडेट, तो आपने जो डाउनलोड करना है वो 3.04 वाली अपडेट करनी है। अब ये जो 4 5 6 सेटअप हैं, और क्वालकॉम का यहाँ पे ही होगा, ये है QLM। अब ये जो 4 5 सेटअप हैं इनको अगर आपने डाउनलोड करना हो तो सिंपल सा इनका एक फॉर्मूला है कि आप किसी भी सेटअप को अगर डाउनलोड करना चाहें तो उस पर एक क्लिक करें और ये आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप ये सारे सेटअप अपने पास इंस्टॉल करके रख लेंगे। जब ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएं उसके बाद आपने एक चीज और डाउनलोड करनी है, यहाँ से CM2 डोंगल का नाम है, MT2 सेटअप का नाम है, सॉरी MT2। अब आपने यहाँ पे कर लेना है बूट पैक। अब इस बूट पैक का क्या काम है सारा आपको बताऊंगा। उसके बाद CM2 SP3, अगर आपने SP2 किया है फिर SP2 वाला, अगर SP3 किया तो SP3 वाला करना है। ये चीज आपने देखनी है। ये दो फाइल्स आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेनी है। अब ये फाइल भी आपको यहीं से मिलेंगी, SP3 बूट पैक, उसके बाद MT2 बूट पैक। अब ये SP2 का बूट पैक है ना, लेकिन अगर फर्ज करें आपने सेटअप किया SP3 वाला और आप बूट पैक कर देते हैं SP2 वाला, तो वो उसके साथ रिलेट नहीं करेगा और मसला क्रिएट करेगा। ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसमें एक चीज आती है कि अपडेट अगर आपने चेक करनी हो, जैसे ये देखें इसके साथ स्टार है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी अपडेट आई हुई है। तो ये अपडेट कब आई है और कौन सा वर्जन है वो सारा आपको यहाँ पे बता के दिखा रहा है। ठीक है, अब ये अपडेट है, ये 30 दिसंबर 2025, और फिर डेट के हिसाब से वो आपको बताता जा रहा है, आप देख लें। और जो लास्ट अपडेट है 3.03 की वो आई है आई थिंक 21 नवंबर को। ठीक है, तकरीबन 1 1.5 महीने बाद दोबारा अपडेट आई। अब इसमें हमने जो मेन चीज और देखनी है कि ये स्टार जो है वो 1 वीक तक रहता है, 1 वीक के बाद ये स्टार गायब हो जाएगा। तो आपने जो सेटअप डाउनलोड किया हो वक्तन फवक्तन आके यहाँ पे देखते रहा करें, अपना अपडेट सेटअप और इसका अपडेट सेटअप मैच करेंगे। अगर सेम है तो वेल एंड गुड, अगर ये ऊपर चला गया तो फिर नया वर्जन उस सेटअप का डाउनलोड करके जस्ट इंस्टॉल करवाना है और आपकी वर्किंग दोबारा उसी तरह स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद जब आप ये फाइल्स डाउनलोड कर लें उसके बाद एक यहाँ पे और फाइल आती है, यहाँ पे देखें तो PDT। ठीक, इस PDT फाइल का ये बेसिकली CPU बताता है आपको। ठीक है, इसकी भी वर्किंग चलें डाउनलोड कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जब ये सेटअप डाउनलोड कर लेंगे तो इसके जो प्रॉपरली है वो आपके यहाँ पे देखें 1111 और 128। अब ये क्या चीज है, जब आप ये बेसिकली 7 जिप फॉर्म में आएंगी, इनको अनजिप या अनपैक जब करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेंगी। तो वो पासवर्ड आपके पास क्या है, 1111 या फिर 1 से 8 तक का पासवर्ड है। या आपने अपने सामने याद रखना है, मेंशन रखना है। और अगर कोई चीज
डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन पे पासवर्ड मांगे तो उसका पासवर्ड उसी वेबसाइट पे होगा जहाँ से आपने उसको डाउनलोड किया हुआ है, या फ्री होगा। अगर पेड हुआ तो वहाँ पे नंबर होंगे तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपने यहाँ से जो डाउनलोड करना है वो करना है डोंगल मैनेजर। एक चीज और डाउनलोड करनी है डोंगल मैनेजर। अब डोंगल मैनेजर जो आपने डाउनलोड करना है इसकी क्या वर्किंग है ये भी सारी इंशाल्लाह बताऊंगा। अब आपने क्या किया, डोंगल मैनेजर कहाँ से डाउनलोड होगा, आप पहले यहाँ पे थे, आपने जाना है बैक जाके ये लिखा हुआ है डोंगल मैनेजर, आप पहले आए थे यहाँ पे। अब डोंगल मैनेजर पे क्लिक करें और यहाँ पे आ जाए डोंगल मैनेजर स्मार्ट कार्ड मैनेजर, इस पे क्लिक करें और ये देखें ये आपका छोटा सा सेटअप है, विद इन अ सेकंड जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब ये सेटअप आपके सारे डाउनलोड होंगे प्रॉपर्ली तो CM2 आपकी रन करेगी। इसके साथ अगर और भी करना चाहें तो मसला नहीं है, कर सकते हैं, वो आप पे चॉइस है, लेकिन मैंने वही बताया जिनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा आती है, प्रॉपर्ली है। इसके अलावा कुछ फ़ोन आपके RDA के भी आ जाते हैं, वो भी करना चाहें CPU देख लें, आ जाएँगे, कर लेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद आपके पास अगर कोई अपडेट आए तो वो न्यूज़ में जाएँ, यहाँ पे आपको अपडेट दिखा देगा, प्रोडक्ट, प्राइस नेम, ये सारे हाउ टू बाय अकाउंट, ये तब आपने चीज़ें करनी है जब डोंगल आपके पास है। अभी हमने बिल्कुल फ्रेश डोंगल ली है और उसका सेटअप जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर वो जो डोंगल न्यू ली है उसको कैसे चलाना है, कैसे अपडेट करना है ये देखेंगे और फिर मज़ीद फर्दर वर्किंग में जाएँगे। इसके बाद इसमें एक चीज़ आ जाती है ड्राइवर्स। ड्राइवर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं मोबाइल्स के लिए भी और डोंगल्स के लिए भी। इसमें जो ड्राइवर्स आपके पास आएँगे वो आएँगे मिरेकल ड्राइवर्स, इनको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। ड्राइवर्स पे मेरी पहले भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। मिरेकल ड्राइवर्स लिखें और ये विंडो की बिट के हिसाब से इंस्टॉल होंगे 64, 32 और वो आप देख लेंगे। यहाँ से आप इनको भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड फ़ोल्डर्स में चले जाएँगे और वहाँ से आगे आप जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे। अब ये सेटअप आपके पास सारे डाउनलोड हो चुके होंगे आई होप। इसके बाद अब चलेंगे इनको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि आज हमारी जो वीडियो है वो है डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन पे। नेक्स्ट की फिर इंशाल्लाह देखेंगे हम, पहले डोंगल को प्रॉपर मैनेज करेंगे डोंगल मैनेजर से और फिर MTK, SPD, MT2, SP3 इन पे एक-एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाएँगे और आपको दिखाएँगे। इसके बाद अब जब ये सारे डाउनलोड हो जाएँ तो आपने इनको क्या करना है, मिसाल के तौर पे कोई भी एक सेटअप आपका डाउनलोड हुआ होगा तो आपने चले जाना है उसके फ़ोल्डर पे। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, ठीक? ये देखें कुछ सेटअप हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास MT2 का सेटअप है मिसाल के तौर पे। तो अब हम अगर इसके फ़ोल्डर में जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये बाय डेस्कटॉप पे ही हमारे पास इसका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है सेटअप का, और ये हमारे पास क्या है इसके सेटअप्स के प्रॉपर्ली वो आ गए हैं, फाइल्स आ गई हैं। इनको एक-एक करके हम इंस्टॉल करवाएँगे। अब यहाँ पे देखें अगर आपके पास, मैं इसका थोड़ा-सा पिक्चर साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेटअप है MTK, मिसाल के तौर पे मैंने इसको एक को इंस्टॉल करवाना है। डबल क्लिक, अब यहाँ पे वही पासवर्ड मेंशन है, पास मतलब 1111 इसका मतलब पासवर्ड। तो यहाँ पे 1111 दें और पासवर्ड जो है वो इंटर कर दें। तो ये आपका सेटअप सिंपल, यहाँ पे यस करें, एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, इंस्टॉल, बस। और कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ये सारे सेटअप जो आपने डाउनलोड किए हैं SP3, MT2 बूट पैक फाइल को छोड़ देना है, उसका फिलहाल अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। उसका जब काम आएगा तो मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और हर एक चीज आपके साथ शेयर भी करूंगा। आपने जस्ट सेटअप कौन से थे, ये वाले आपको जो बता दिए, ये वाले सेटअप अगर डाउनलोड किए हुए तो एक-एक करके इंस्टॉल करवाने, और कोई काम फिलहाल अभी आपने नहीं करना। नेक्स्ट फिर हम ये देखेंगे इनका क्या काम है, और जब ये सारे इंस्टॉल हो जाएँ तो फिर डेस्कटॉप पे इनके इस किस्म के अगर आप देखेंगे तो आइकन बनना शुरू हो जाएँगे, और फिर उसके बाद डोंगल प्रॉपर सेटअप हुई हुई होगी तो वो इनको चलाएगी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होगी। तो ये हमारे पास है CM2 की डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और उसके रिलेटेड वीडियो कि अगर आपके पास CM2 हो और वो कौन-कौन से CPUs को सपोर्ट करेगी और उसका सेटअप किस तरीके से कैसे डाउनलोड करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये बात करेंगे कि इसको हमने प्रॉपर्ली डोंगल मैनेजर से मैनेज कैसे करना है डोंगल को, यानी कि CM2 को। डोंगल कहते हैं ऐसी चीज़ जो USB शक्ल की हो और बॉक्स की सूरत में भी हो सकती है, वो बॉक्स खिलाता है, और ऑनलाइन जो होते हैं उनमें ना डोंगल होती है ना बॉक्स होता है, वो जस्ट एक एप्लीकेशन होती है, लॉगिन मांगते हैं और वो चल जाती है। तो ये चीज़ें फिर आपने यहाँ पे देख लेनी है। और ड्राइवर्स सिंपल होते हैं, मिरेकल ड्राइवर्स अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहें तो उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और एक चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है, ठीक है, जब भी आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करवा रहे हैं, सेटअप इंस्टॉल करवा रहे हैं, आपकी विंडो सिक्योरिटी, रियल टाइम प्रोटेक्शन, विंडो सिग्नेचर और आपके क्या कहते हैं विंडो डिफेंडर फायरवॉल, विंडो 10 या 11 जो भी यूज़ करें तो ये ऑफ होनी चाहिए। परमानेंट ऑफ नहीं करना,
वक्त ही ऑफ करें और उसके बाद इनकी इंस्टॉलेशन के बाद बेशक अगर वो ऑन होते हैं तो मसला नहीं है। ये आपके पास सारे ड्राइवर्स हैं, एक एक करके इनको आपने इंस्टॉल करवा देना है। पहले बॉक्स के ड्राइवर हैं, नेक्स्ट अब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। अब ये एक इंस्टॉल हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए अब आगे जाने का ऑप्शन नहीं है, पीछे प्रीवियस पेज पहले था बॉक्स का यानी कि CM2 के डोंगल का, उसके बाद RDA 3264 तो आपने 64 वाले पे रहना है, फिर बैक आना है MTK का 32 दो इस तरफ हैं, 64 के दो इस तरफ हैं, तो आपने 64 वाले ये दोनों एक एक करके इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद फिर बैक आए SPD के आगे, तो ये SPD के दोनों आ जाएंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। बेसिकली हम इस पे प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल कर चुके हैं, हर चीज़ बता चुका हूँ, हर चीज़ समझा चुका हूँ। मजीद अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बताइएगा, इंशाल्लाह उस पे भी आपको अगर मेरे चैनल पे वीडियो हुई उसका लिंक भेज दूंगा, अगर ना हुई तो वीडियो इंशाल्लाह उस पे बना देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। इसमें हम देखेंगे कि जब आपने सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद ये नहीं कि आप डायरेक्टली फर्स्ट सेटअप जाके ओपन करें और काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी मेरे पास एक ब्रांड न्यू डोंगल है, ठीक है, ये CM2 है आपके पास स्क्रीन पे अगर आप देखें, तो इसको अगर आपने मिसाल के तौर पे ब्रांड न्यू डोंगल ली तो इसको कैसे सेटअप करना है, और उसके बाद हर एक सेटअप आपका प्रॉपरली फिर रन भी करेगा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में फिर हम इसके एक एक पार्ट MTK MT2 पे प्रॉपर प्रैक्टिकली वीडियोस बनाएंगे, फ्लैश करेंगे, अनलॉक करेंगे, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली दिखाएँगे। तो अब हमारे पास ये देखें CM2 बिल्कुल न्यू है। अब सबसे पहले मिसाल के तौर पे हमने सारा सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, जिस तरह के आप डेस्कटॉप पे देखें हमारे पास ये CM2 के सेटअप मौजूद हैं। अब हमने करना क्या है कि अब हमारे पास जो इसके बाकी के सेटअप हैं उनमें से हमने इसे प्रॉपर्ली सेट करके और फिर उन सेटअप्स को रन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल डोंगल अटैच की और वो सेटअप रन हो जाएँगे, ऐसा भी नहीं होगा। नई डोंगल को सबसे पहले आपने अपडेट करना है, पैकेज अपडेट होगा प्रॉपर्ली, टूल आपका सेटअप के साथ, विंडो के साथ, सिस्टम के साथ अटैच होगा और फिर जाके वो प्रॉपर्ली जो है वो वर्किंग करेगा। अब सिंपल हम अपनी CM2 डोंगल को अटैच करवाएंगे सिस्टम के साथ। CM2 डोंगल सिस्टम के साथ अटैच होने के बाद अब हमने करना ये है कि सिंपल अब अपने डोंगल मैनेजर को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ये बात जहन में रखनी है कि नई डोंगल लेने के बाद सबसे पहले उसको अपडेट किया जाता है। मेरी पहले भी इस पे वीडियोस मौजूद हैं। जो आपके पास डोंगल मैनेजर होगा, अगर आप इसको मिसाल के तौर पे डायरेक्टली ओपन करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, 1111 ही पासवर्ड है, यस करेंगे और यहाँ से इसकी ये एप्लीकेशन रन कर देंगे, लेकिन वो कह रहा है कि सम फाइल्स आर मिसिंग। तो इसके लिए बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है और फिर इसने प्रॉपर्ली जो वर्किंग है वो आपको देनी है। ये इस तरह से ओपन नहीं होगा। आपने सिंपल इसको राइट क्लिक और यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट फाइल कर दें या एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, वो आपकी मर्जी है। और इसको यहाँ पे सिंपल पासवर्ड देने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है और ये टूल आपके पास इस तरह से इसका फोल्डर आके ये एप्लीकेशन और उसके बैकअप्स आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे डोंगल मैनेजर ओपन करना है। ये आपका डोंगल मैनेजर ओपन हो गया। अब बेसिकली सबसे पहले आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपने जाना है अपडेट फर्मवेयर पे और यहाँ पे आपने आके अपडेट पे क्लिक करना है। जब फर्स्ट टाइम आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि अपडेट होने के साथ साथ वो आपसे इसकी अपग्रेडेशंस के लिए वो पूछेगा कि क्या आप रजिस्टर हैं पहले। इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू नो। तो मैं पहले से रजिस्टर नहीं हूँ, ये मेरी न्यू डोंगल है, तो मैं यस कर दूंगा। यहाँ पे देखें आपने नेम और ईमेल दे देना है। अब यहाँ पे नेम और ईमेल वो देना है जो मतलब कि मिसाल के तौर पे ये मेरी डोंगल है तो मैं तलाल नाम दे दूंगा, नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा। तो इसी तरह आपका जो भी नाम है वो प्रॉपर्ली नाम दें और नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दें जो आप सॉफ्टवेयर के काम्स के लिए यूज करते हैं। अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या पुट कर देना है, यूजर और पासवर्ड, सॉरी नेम। तो यहाँ पे देखें हमने प्रॉपर्ली नेम और ईमेल पुट कर दी है। ठीक है, ये बेसिकली किसी की डोंगल है तो उसको हमने प्रॉपर्ली सेटअप करके देनी है, तो इस वजह से ही हमारे पास आई हुई है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली नेम लिख दिया और नीचे ईमेल हमने हाइड की हुई है, तो यहाँ पे आपने सिंपली ईमेल देनी है और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार जहन में कि आपका इंटरनेट प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए, 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। ये बार कंप्लीट होने के बाद आपकी डोंगल जो है वो प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएगी। फाइनलाइजिंग ओके, हर चीज हर प्रॉपर आपकी जो डोंगल है वो यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी डोंगल में पैकेज है या नहीं है। हालांकि नई डोंगल है, अपडेट की तो पैकेज 100% होगा। आपने यहाँ पे अकाउंट एंड रिन्यू में आना है, सब्सक्रिप्शन चेक पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो आपको बता देगा कि इस डोंगल में कितना पैकेज बाकी है, या अगर आपने नई डोंगल ली है तो वो तक कब तक रन कर सकती है। तो ये देखें यहाँ पे 6 जनवरी 2027 यानी कि पूरा एक साल जो है आज की डेट के मुताबिक, आज 5 जनवरी है तो ये 6
जनवरी 2027 तक प्रॉपर्ली वर्किंग करेगी। उसके बाद अगर आप अकाउंट साइन इन करना चाहें तो ये डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। डाउनलोड सॉफ्टवेयर की है हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं infinitybox.com की वेबसाइट से। उसके बाद आप सीरियल नंबर पे हैं, यहाँ पे गेट सीरियल नंबर करें तो इस टूल का जो सीरियल नंबर होगा वो प्रॉपर्ली आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो पैकेज होगा वो इसी सीरियल नंबर की बेस पे होगा। इसके बाद आपके पास गेट सीरियल आ गया, गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये भी हम आगे चल के जब इसे सेटअप करेंगे ना तब आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यूके ऑन ऑफ ये भी अभी आपको बता देता हूँ। उसके बाद रिपोर्ट एंड फिक्स इशू, यहाँ पे आप रिपोर्ट एंड फिक्स इशू पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी डोंगल में कोई मसला आ गया टेक्निकली सॉफ्टवेयर, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट एंड फिक्स इशू में करना है। वो आपको यहाँ पे बता देगा कि किस सेटअप में मसला है, वो उसको फिर आपने दूर करना है या अनइंस्टॉल कर लें या उसको प्रॉपर्ली स्कैन कर लें। जैसे ये देखें हमारे पास रिपोर्ट नॉट फाउंड, यानी कि हमारी डोंगल बिल्कुल ओके है 100%। तो ये प्रॉपर्ली सेटअप है। आपने फर्स्ट टाइम जब लेनी है तो प्रॉपर्ली इस तरीके से आपने उसको चेक करना है। अब इसमें फिर एक और मसला आपको देखने को मिलेगा कि आपने ये तो कर लिया, तो अब यहाँ पे हम MTK का सेटअप जो है वो ओपन कर लेते हैं एक बार। जब ओपन करेंगे तो इसमें बाजूकात आपको एक एरर देखने को मिलता है, उस पे भी मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो वीडियो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या एंड पे आपको मिल जाएगी वीडियो की सूरत में। तो यहाँ पे देखें सेंड प्लस रिसीव एरर, तो ये एरर या इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले दिखा चुका हूँ। इस तरीके का ये एरर आता है। अब जैसे ही इस एरर को ओके करते हैं, टूल तो ओपन हो जाता है लेकिन टूल जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करता। ओके ओपन हो गया, लेकिन अब जब आप फ़ोन लगाएंगे तो ये मसला करेगा। इस एरर का हल क्या है? इस एरर का हल ये है कि आपने सिंपल, इसका मैं पहले भी हल बता चुका हूँ। सिंपल डोंगल मैनेजर पे जाएं, यहाँ से एफएस कार्ड की फाइल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने MTK के बैकअप में चले जाना है, ओपन फाइल लोकेशन, और ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद पहले वाली फाइल को आपने डिलीट करवाना है और नई फाइल को पुट कर देना है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करके और दोबारा से रीओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली उस एरर को दूर करने का। अब आपने यहाँ पे अपडेट में आके एक दफ़ा अपडेट कर लेनी है। अपडेट मस्ट कर लिया करें। बाज़-औक़ात ये होता है कि अपडेट करने से अगर आप पीसी चेंज भी करते हैं तो अपडेट से उस पीसी के सेटअप के मुताबिक वो सेट हो जाती है और फिर आपको कोई मसला देखने को नहीं मिलता। तो ये आप यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। अब अगर आप इसे प्रॉपर्ली ओपन करें एक बार, तो ये देखें हमारे पास जो सेटअप है वो प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। प्रॉपर्ली सेटअप ओपन होने के बाद जब अगर आपके पास डोंगल इज़ नॉट कनेक्टेड का एरर, तो आपने सिंपल डोंगल को रिमूव करना है और दोबारा एक बार अटैच करना है। और इस तरीके से वो जो पहले एरर आ रहा था सेंड प्लस रिसीव वाला, वो हमारे पास खत्म हो चुका है। तो ये सेटअप हमारा MTK का आ गया। अब MT2 का जब सेटअप आपने ओपन करना है तो इसमें बेसिकली कुछ सेटिंग्स हैं जो इसको ओपन करने के बाद आपने सेट करनी है और फिर ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। अब वो सेटिंग्स क्या हैं? 2 सेटिंग्स आपने मस्ट याद रखनी है। एक तो इसमें मॉडल लिस्ट प्रॉपर्ली आपने अपडेट करनी है, ऐड करनी है, और दूसरे नंबर पे इसमें एक यूज़र पासवर्ड होता है, वो आपने पुट कर देना है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम ही आप कर देंगे तो नेक्स्ट जब विंडो करने की ज़रूरत पड़ेगी या ये अनइंस्टॉल करेंगे देन आपको ज़रूरत पड़ेगी। हर टाइम आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी इसकी। इसकी अपडेट पे भी मैंने वीडियो बना दी थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? अभी कोई भी ऑपरेशन आपका सिलेक्ट नहीं होगा जब तक यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ये रेडी आ गया, अब सारे ऑप्शन आपके एक्टिव हो गए। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपको चंद ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? जिसमें बूट या मेटा या फास्ट बूट या ADB यही नज़र आ रहा है, ठीक? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मॉडल लिस्ट ऐड करवानी है और उसके बाद सेटिंग्स में आके यहाँ पे देखें यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यूज़र नेम तो ऑलरेडी इंटर है, पासवर्ड भी आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे पुट करना है। आपने सबसे पहले जो चीज़ इंटर करवानी है वो है मॉडल लिस्ट। तो वो कैसे आएगी, आप इसको क्लोज़ कर दें। अब आपको याद होगा कि आपको मैंने 2 बूट पैक डाउनलोड करवाए थे, एक MT2 का और एक SP3 का। तो अभी आपने जो सेटअप खोला हुआ था वो MT2 का था, तो यहाँ से आपने MT2 के बूट पैक को क्या करना है, जस्ट इंस्टॉल करवाना है। डबल क्लिक कर लेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे और जो आपका यूज़र पासवर्ड आएगा जब तक वो ओपन होता, वो आपका आएगा यहाँ से गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो जो दूसरी चीज़ हमसे यूज़र पासवर्ड माँग रहा था CM2, तो वो आएगी आपकी यहाँ से, ठीक? अब आपके पास ये बूट पैक फ़ाइल आ गई, इसको आपने जस्ट इंस्टॉल करवाना है। इंस्टॉलेशन के वक़्त भी ये थोड़ा-सा मसला करता है, वो भी आपको मैं बताता हूँ वो क्या इश्यू होता है। बाज़ औक़ात बैकअप फ़ाइल्स पुट नहीं करवा पाता, तो उसके लिए फिर आपको लोकेशन जो है वो थोड़ी-सी इसकी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है? अभी ओपन होता है तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे येस करेंगे। येस करने के बाद वेरीफ़ाई, वेरीफ़ाई के बाद प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाएगा। एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब देखिए इंस्टॉल का बटन क्या है, ऑफ है। अब इसको हमने प्रॉपर्ली सेटअप करना है। यहाँ से अगर इंस्टॉल का बटन ऑफ है तो ब्राउज़ करें और ब्राउज़ करके सी में जाएँ जहाँ पे
हमारे पास MT2 है, तो ये MT2 है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, बूट पैक फाइल, तो ये बूट है, तो यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही बूट पे ओके करेंगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन एक्टिव हो गया, अब इंस्टॉल कर दें। तो ये हमारे पास बूट पैक फाइल जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है, और सॉरी हो रही है, और उसके बाद हम चल के देखेंगे प्रैक्टिकली कि हमारा मॉडल या जो मॉडल लिस्ट है वो शो हो रहे हैं या नज़र आ रहे हैं या अपडेट हो गए हैं या नहीं हो गए। उसके बाद फिर जो आपका यूज़र पासवर्ड था वो भी आपको बता दिया। ठीक है, यूज़र पासवर्ड आपको आएगा डोंगल मैनेजर से, ये लिखा हुआ है। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है कि जब तक वो इंस्टॉल होता थोड़ा-सा हम वेट करेंगे। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका, बैकअप्स को हमने बंद कर दिया, क्लोज़ किया, ये इधर सम नहीं रखना है, ठीक है? और अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाके MT2 को ओपन करना है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक बार अगर आपको ने किसी भी सेटअप को ओपन किया, वो ओपन नहीं हुआ, थोड़ा-सा टाइम लिया तो वेट कर लेना है, ठीक है? अगर बार-बार आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो पहले वाला भी ओपन नहीं होगा, उसको करप्ट कर देगा। और दूसरी चीज़ कि ये कि अगर आपका एक बार ये सेटअप ओपन है और आपने दूसरा ओपन करना है तो उसके लिए इस पहले वाले को बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक? अभी हम देखते हैं वो जो बूट पैक हमने इंस्टॉल करवाया, उससे हमारी मॉडल लिस्ट आई या नहीं आई। तो अब हमने यहाँ पे अपडेट डिवाइस लिस्ट करना है पहले, येस करेंगे और यहाँ पे @base पे जाएँगे। गेट लिस्ट डिवाइसेस, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे पास डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी। ये आने के बाद यहाँ पे जाएँ और ये हमारे पास देखें तो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो आ चुके हैं प्रॉपर्ली। अब इनकी फिर वर्किंग कैसे होगी, सिलेक्ट कैसे करना है, हर चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा डिटेल में। और सेटिंग में आ जाएँ तो यहाँ पे देखें तो आपके पास वही यूज़र पासवर्ड है। अब इसको आपने कॉपी करना है यहाँ पे और पेस्ट कर देना है यहाँ, और इसी को भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दें। जब ये पेस्ट कर लें तो यहाँ पे अकाउंट को चेक करना हो तो अकाउंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे वो बता देगा आपको अकाउंट इज़ ओके, और यहाँ पे वो आपको उसकी एक्सपायरी डेट भी बता देगा। तो ये 2 सेटिंग्स आपने MT2 के अंदर करनी है, उसके अंदर फिर हम जो वर्किंग करेंगे वो आगे एक-एक करके सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्ली सेट हो गया, आगे इंशाल्लाह इसकी फिर हमने वर्किंग देखनी है। ये कैंसल करके अब हम चलते हैं नेक्स्ट SPD की तरफ। अगर आपके पास SPD का भी सेटअप इंस्टॉल है तो SPD पे क्लिक करेंगे, सेम वही MTK की तरह ही सिनेरियो है इसका भी। अगर ओपन ना हो, ये देखें सेम एरर है, तो हमने क्या करना है, ओके करना है, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा अब, ठीक है? तो आपने जाना है CM2 सेटअप्स पे, यहाँ पे डोंगल मैनेजर पे, और यहाँ पे FS कार्ड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे SPD के बैकअप्स में जाना है, ओपन फाइल लोकेशन, और ये पहले वाले को आपने डिलीट कर देना है और यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, क्लोज़। यहाँ पे डोंगल को आपने एक दफ़ा अपडेट कर दिया, अपडेट मस्ट कर लिया करें, ठीक है? बेहतर रहता है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्योंकि डोंगल जो है वो रीड नहीं कर पाती, तो वो फिर अपडेट करने से वो रीड कर लेगी और प्रॉपर्ली वर्किंग करेगी। और अगर एक बार ओपन ना हो तो आपने डोंगल रिमूव करके दोबारा अटैच करनी है। देखें डोंगल इज़ नॉट कनेक्टेड का एरर आया है, कोई मसला नहीं, आप डोंगल उतारें, ठीक है? डोंगल उतारने के बाद आप सिंपल इसको अगेन इंजेक्ट कर दें। अब SPD अगेन ओपन करें और अब आपके सेटअप जो हैं वो प्रॉपर्ली रन करना शुरू हो जाएँगे। तो ये तरीका कार होता है प्रॉपर्ली डोंगल को चलाने का, रन करने का, हर चीज़ समझने का। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। देखें एरर हमारा रिमूव हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो यहाँ पे लाइक कर दो यार। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट जाना है SCR पे। अब SCR सॉरी SP3 पे चलते हैं। SP3 भी आपका सेम जो है वो MT2 की तरह है। इसमें भी पहले मॉडल लिस्ट ऐड होगी आपकी, और उसके बाद फिर आपका जो होगा वो यूज़र पासवर्ड डलेगा। येस ऑन मोड पे रखना है, यूज़र पासवर्ड दे दें। अब यूज़र पासवर्ड आपका यही है, ठीक है? अब ये चीज़ इसमें नई आई है, ये पहले नहीं माँगता था, ठीक? अब देखें ये ओपन है ना बैक साइड पे सेटअप, तो यहाँ से हमारा डोंगल मैनेजर जो है वो काम करना छोड़ गया है। तो अब इसको मैं कैंसल करूँगा, इसको भी यहाँ से कैंसल करवा दूँगा, ठीक है? स्टॉप कर दें और ओके। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे इसका यूज़र पासवर्ड लाना है। सॉरी, यहाँ पे अपडेट करें, अपडेट कर दें, कार्ड इज़ नॉट, क्योंकि हमारे पास जो सेटअप है वो ये ओपन था, देख लिया? तो ये डोंगल मैनेजर काम नहीं करेगा। गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड करें, यहाँ पे करने के बाद आ गया। अब आपने SP3 ओपन करना है। SP3 के लिए अब इन्होंने लॉगिन के लिए भी पासवर्ड रख दिया, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो फर्स्ट टाइम शायद मैंने देखी, क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे लेकिन पुराना वर्ज़न होगा शायद हमारे पास, तो आज हमने भी देख लिया और आपको भी साथ बता दिया। तो ये देखें अब हमारा सेटअप जो है वो प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। प्रॉपर्ली ओपन होने के बाद अब हमने सेटिंग्स में, लेकिन थोड़ा-सा वेट करेंगे, पहले ये लोड डिवाइसेज़ करता है। इसमें होता ये है कि फर्स्ट टाइम आपकी ये जो सारे ऑप्शन हैं ये इनएक्टिव होते हैं। जी, क्योंकि जब तक आप फ़ोन अटैच नहीं करते ये एक्टिव नहीं होते। और इसमें भी देखें SOC, तो ये मॉडल लिस्ट आपकी वही बूट पैक फाइल से हमारी इंस्टॉल होगी, और इसमें जो सेटिंग में यूज़र पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। कॉपी करें और यहाँ पे पुट कर दें। कॉपी करें इसको भी,
और अगर यूज़र पासवर्ड में शुरू में मांगे तो वही यूज़र पासवर्ड आपने इधर देना है, तो वो ओके कर देगा। अकाउंट इज़ ओके, उसके बाद आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। ये आपके सिलेक्शन है वो इंशाल्लाह हम एक-एक करके आगे प्रॉपर्ली सीखेंगे। तो ये आपका एससीआर का आ गया, सॉरी एसपी3 का आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एससीआर पे आ जाएँगे। एससीआर पे आएँगे तो ये भी एसपीडी के फ़ोन्स के लिए ही यूज़ होता है और आरडीए फ़ोन्स के लिए यूज़ होता है। वो सीपीयूज़ है अगर मैं हम आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारी इस पे वर्किंग है, जस्ट शॉर्ट सा कोर्स है, इसको इतना लंबा नहीं लेके जाएँगे, लेकिन आपको तरीक़ेकार जो है वो सारा समझा दूँगा। ये देखें एसपीडी का इधर है, आरडीए का इधर है। ये आरडीए पे क्लिक है और जैसे ही एसपीडी पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएँगे। तो ये भी नॉर्मली आपका इस टाइम पे देखें तो ओपन है। अगर कोई मसला कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो आपने फिर क्या करना है, उसको वही एफएस कार्ड वाली फ़ाइल को कॉपी करना है और उसको सेटअप कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे और सर्च करनी है, मैं आपको लिंक भी भिजवा दूँगा उसका, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, CM2 यूके ऑफ फाइल, CM2 यूके ऑफ फाइल। इसको आपने क्या करना है, अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। ये बड़े ही काम का ऑप्शन है, नॉलेज फॉर नॉलेज है, तो अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से यूके ऑफ की फ़ाइल आप डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड छोटी-सी फ़ाइल है, कुछ एमबीज़ की फ़ाइल होगी, तो इसको हमने यहाँ पे रन करना है। इसको हम उधर ही ले चलते हैं जहाँ पे हमारा CM2 का सेटअप है, तो सारी चीज़ें एक ही जगह होंगी तो आपको भी आसानी होगी। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, शो ऑप्शन पे आना है, एक्सट्रैक्ट फ़ाइल, येस, फ़ाइल हमारी आ गई है, ये आ गई है। ठीक है, ये यूके ऑफ फाइल है, इसको कॉपी करें, यूके डॉट ऑफ कहते हैं इसको, ठीक है। और आपने करना ये है कि इसको एक-एक सेटअप में पुट कर देना है, सॉरी बैकअप में पुट्स करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, पहले से यूके की फाइल है लेकिन ये यूके है, इसको आपने डिलीट करके यूके डॉट ऑफ करवाना है, ये आ गई। इसी तरह हर एक के फाइल के सेटअप में या आपने बैकअप में इस फाइल को पुट कर देना है। जब आप पुट कर देंगे तो देन ये प्रॉपर्ली जो है वो सेटअप हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पुट नहीं है तो ये देखें पुट कर दें, MT2 में पुट नहीं है, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन करें। अगर यहाँ पे भी पुट ना हुई तो इसको भी पुट कर दें। ये आ गई, यहाँ पे भी एसपीडी में आ गया। इसी तरह सेम आपने ओपन फाइल लोकेशन की और इसको डिलीट किया यहाँ से और फाइल पुट कर दी। गर्ज़ ये है कि आपको समझाना था। यहाँ पे सारी सेटअप्स में बैकअप में फाइल पुट करने के बाद आपने करना एक और काम है कि आपने आना है डोंगल मैनेजर पे। डोंगल मैनेजर पे आके इसको सेट कर देना है। आपने फाइल कौन सी पुट की, यूके ऑफ, तो इसको सेट भी ऑफ पे ही करना है, सेट यूके एडिशन ऑफ, ठीक है। तो बैक साइड से सेटअप बंद करें, सेट यूके एडिशन ऑफ पे क्लिक करें तो ये आपका यूके ऑफ पे सेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपडेट कर लेनी है और अपडेट करने के बाद क्या करना है, सिंपल अपडेट पे क्लिक करें तो डोंगल मैनेजर आपकी अपडेट, और अब यहाँ पे आप सारी वर्किंग प्रॉपर्ली इजी वे में जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर्ली सेटअप है जो CM2 का फर्स्ट टाइम आपने रन करते हुए, डोंगल को परचेज करते हुए, या जिन लोगों को बिगिनर्स हैं, CM2 का इतना आइडिया नहीं है, तो इस तरीके से अपनी डोंगल को सेटअप करेंगे और रन करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास आज पहला सेटअप है MTK का, तो ये बेसिकली फीचर और स्मार्ट दोनों के लिए यूज़ होता है। इसमें वर्किंग क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। यहाँ पे हम देखें तो MTK का मॉड्यूल हमारे सामने ओपन है और उसके बाद डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे सेटिंग, सर्विस, सिक्योरिटी, फ्लैश, एक्स्ट्रा, यूज़र डेटा। तो हमने प्रॉपर्ली एक दिन में एक मॉड्यूल कवर करना है। अगर आपने इन टैब्स पे हर एक दिन की वीडियो देखनी है प्रॉपर्ली, तो वो कोर्स हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है, TF टेक सॉल्यूशन सर्च करें और उसके बाद यूट्यूब पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्ली जो CM2 का हमारा फुल कोर्स है, 61 वीडियो इसके अंदर मौजूद हैं, ये आप देखें तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखें सेटिंग में, सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फ़ोन आ गया, कस्टमर लेके आया, कन्फर्म ये करना है कि उसके अंदर CPU कौन सा है। आज हम बात करेंगे फीचर फ़ोन की, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्टफ़ोन की। अब जैसे हमारे पास ये फीचर फ़ोन मौजूद है, कस्टमर आपके पास लेके आ गया, तो पहली चीज़ जो आपने इसके अंदर चेक करनी है वो ये है कि इसका CPU देखना है। मॉडल तो हमें पता चल ही जाएगा, बैक से ढक्कन खोलना है आपने, बैटरी के नीचे मॉडल लिखा होगा। अदरवाइज़ आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी फ़ोन आ जाए कीपैड का, तो उसका अगर आपने CPU देखना हो तो उसके लिए क्यू मोबाइल, जैसे हमारे पास एक मॉडल ऑलरेडी मेंशन है K140, तो CPU मालूम करने के लिए फ्लैश फाइल। अब यहाँ पे आप जा सकते हैं आगे किसी वेबसाइट के अंदर भी, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं सिंपल इन्हीं वेबसाइट में, देखें तो लेफ्ट राइट कहीं आपको CPU नज़र आ जाएगा। अब ये एक रैंडम फ़ोन हमने सर्च किया तो इसका CPU है SPD 6531। अब हमारा जो फ़ोन है बेसिकली ये मीडियाटेक है, मीडियाटेक का आई थिंक 6261 है। तो इसके लिए फिर मुझे मीडियाटेक वाले ही मॉड्यूल में जाना है, यानी कि ये SPD का फ़ोन मैं इस सेटअप पे अटैच नहीं कर सकता।
इसके बाद सीपीयू देखना मस्ट है। सीपीयू अगर आपने पहले देख लिया, कस्टमर ने फ़ोन आपको दिया, मसला बताया, वो चला गया। उसके बाद आपका काम शुरू ये होता है कि आप ये नहीं कि सिंपल फ़ोन उठाया और मीडियाटेक पे ले गए। अब सीपीयू आपको पता ही नहीं है, सीपीयू कन्फर्म करके ही आपने उस मुतलका सेटअप में जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखें एफपी मतलब फीचर फ़ोन 6261। अब हमारे पास जो फ़ोन है ये 6261 है। इसके बाद एसपी स्मार्टफ़ोन हैं लेकिन बहुत पुराने हैं, लेटेस्ट जितने भी हैं वो फिर आपके MT2 वाले मॉड्यूल में आ जाएँगे। उसके बाद नोकिया आपके लिए आपकी बेस्ट इन्फिनिटी डोंगल होती है, यहाँ पे इसकी वर्किंग नहीं है। और फिर एसपी स्मार्टफ़ोन, तो हमने रहना है एफपी फीचर फ़ोन पे। इसके बाद अब कीपैड फ़ोन है तो इसमें हार्डली कितना एक मसला आता है, या पासवर्ड का आता है या फिर आपके पास इसमें मसला आ जाएगा नॉर्मली फ्लैश का। लेकिन बहुत सी रेयर सूरत होती है कि आपके पास फ्लैश का मसला आए, ज़्यादातर आपके पास पासवर्ड का ही इशू आता है। अब अगर आपने इस फ़ोन पे ब्रेक करना हो पासवर्ड, तो इसको ऑपरेशन तक कैसे लेके जाना है और अटैच कैसे करना है, इसके लिए आपने जाना है सर्विस पे। पासवर्ड का ऑप्शन है, यानी कि उसमें ऑपरेशन है, तो आपने फॉर्मेट के ऑपरेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको टूल खुद भी बता रहा है कि फ़ोन अटैच कैसे होगा। कुछ केसेस में आपने यानी कि 100% पहली चीज़ कि अगर कीपैड का कोई भी फ़ोन आए तो ऑफ करना है आपने, ठीक है? आपने पावर लॉन्ग प्रेस रखनी है, तो फ़ोन आपका, तो यहाँ पे देखें फ़ोन आपका ऑफ हो चुका है। ऑफ होने के बाद अब आप इसकी बैटरी को एक दफ़ा रिमूव और फिर दोबारा से इंसर्ट कर लें, तो ये अमल बेहतर रहेगा। अब दोबारा से इंसर्ट कर ली, इसके बाद अब आपने फ़ोन अटैच करना है, तो यहाँ पे देखें डायरेक्टली अटैच करेंगे तो बाज़ औक़ात कुछ फ़ोन चार्जिंग पे चले जाते हैं, कुछ फ़ोन अटैच हो भी जाते हैं, लेकिन जो चार्जिंग पे जाते हैं उनके लिए फिर बूट की का प्रेस करना लाज़मी है। तो इसमें फिर आपने क्या करेंगे, ऑपरेशन फ़ेल हो गया ना क्योंकि हमने फ़ोन लगाया ही नहीं, तो वो टाइम आउट हो गया उसका। अब फॉर्मेट पे अगेन क्लिक करें। अब बूट की हमारे इस फ़ोन की हो सकता है एक भी हो, डबल भी हो, या हो सकता है हो ही ना, डायरेक्ट लग जाए। तो ये हमें बेसिकली गूगल भी बता देता है, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली फ़ोन लगाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम आप मोस्टली जो बूट किया वो स्टार है या डबल कॉम्बिनेशन के साथ है। अब अगर फ़ोन अटैच करना हो तो सिंपल आप वॉल्यूम अप डाउन ये अटैच करेंगे, फ़ोन हमारा अटैच है। यहाँ से आपने डिवाइस मैनेजर भी खोल लेना है, ठीक है? डिवाइस मैनेजर में पोर्ट में जाएँगे तो ये आपकी पोर्ट भी शो हो रही है, ठीक है? ये हमारा प्रोसेस भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद प्रोसेस डन, इसका मतलब है टोटल 28 सेकंड में फ़ोन हमारा फॉर्मेट हुआ और नॉर्मली देखें तो स्क्रीन पे आके ऑन हो गया। तो ये प्रोसेस है हमारा पासवर्ड ब्रेक का। अगर पासवर्ड ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगर आ गया आपके पास मसला मिसाल के तौर पे फ्लैश का, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे नहीं आएँगे, आगे जाएँगे। फॉर्मेट करना हो, कोई फ़ाइल नहीं पुट की, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट टूल पे लगाया और फॉर्मेट कर लिया। और एक मज़े की बात अगर आपको बताऊँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास CM2 डोंगल आपने परचेज़ की, 1 साल के बाद उसकी एक्टिवेशन ख़त्म हो गई, जो कि 1 साल की ही एक्टिवेशन के साथ आता है। और उसके बाद फिर अगर आपने इसकी एक्टिवेशन नहीं करवाई तो आपका MTK मॉड्यूल और SPD मॉड्यूल ये फ्री में भी चलेगा। लेकिन MT2 और SP2 ये आपका जो मॉड्यूल है ये रन नहीं करेगा। तो जब आपका MTK और SPD मॉड्यूल रन करेगा तो वो फीचर फ़ोन के लिए ही काम करेगा। फिर इसमें आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे फ्लैश करवाना है तो फ्लैश फ़ाइल, और फ्लैश फ़ाइल कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको हर अपनी एक वीडियो में जो मेरी चाइनीज़ के रिलेटेड है या जो मेरा ये प्रॉपर कोर्स है बिगिनर टू एडवांस कोर्स, इसमें हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताई है और एक प्रॉपर्ली वीडियो भी कंप्लीट अपलोड कर दी है कि आप वहाँ पे देखें जाएँ। 25-26 का कोर्स है और ये बिगिनर बंदों के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है, ठीक? आप इस कोर्स को पहले पूरा देखें, अपने पास मेंशन करें। कोर्स देखने के दौरान अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप राब्ता करें। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम आपसे राब्ता ज़रूर या रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो, अब मिसाल के तौर पे हमने इसको करना है फ्लैश, तो फ्लैश के लिए फिर मैं क्या करूँगा, फ्लैश के लिए मैं इसका आ जाऊँगा यहाँ पे फ्लैश टैब पे। अब फाइल मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता तो कोर्स देखें प्रॉपर्ली, या जिस तरह हमने एक फ़ोन सर्च किया आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाके फाइल सर्च कर सकते हैं फ्लैश की फाइल। इसके बाद आपने फ्लैश के ऑप्शन पे जाना है। अब फाइल के लिए बिन पे क्लिक किया, जहाँ फाइल पड़ी होगी उसे लोकेशन देनी है। अब ये लोकेशन आपको पता होगी आपके पीसी में, ये बात ज़हन में रखनी है। अगर ज़िप में है तो अनज़िप करना है। फाइल लोकेशन ओपन की और फाइल आपने पुट कर दी, लोड फाइल होके अब आप फ़ोन उतार लें, ठीक है? फ़ोन उतारना है, ये नहीं कि वो लगा रहेगा और फ्लैश होगा। अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे फ्लैश, तो फ्लैश पे क्लिक करें, ठीक है? सेम वही स्टेप, फ़ोन को अगेन पावर ऑफ, बैटरी निकाल के बैटरी दोबारा इंसर्ट कर दें और उसके बाद आपने सिंपल फ्लैश पे क्लिक किया हुआ है, वेट फॉर फ़ोन, और फ़ोन के साथ आप केबल लगा दें। कुछ फ़ोन डायरेक्टली भी अटैच हैं और कुछ आपको बताया बूट केबल के साथ भी हैं, तो ये डिपेंड अपॉन फिर मॉडल है, वो आप देख सकते हैं पोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे आपका फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली फ्लैश हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप आगे चल सकते हैं। तो मोस्टली आपके पास
कीपैड में जब तक ये फ्लैश होता तो मैं आपको बताऊं कि फ्लैश का इशू बहुत कम आता है, और फ्लैश की फाइल अगर गलत पुट हो या प्रॉपरली मिसमैच हो, तो अभी जैसे ये प्रॉपरली ऑन था ना, अगर आपने फाइल मिसमैच डाली या प्रॉपरली इसके साथ मैच ना हुई, तो ये लोगो जो आपको शो कर रहा था, ये लोगो भी नहीं शो करेगा। फ़ोन की स्क्रीन जो है वो वाइट हो जाएगी, बिल्कुल एक कलर पे हो जाएगी, और हालाँकि आपको ऑन होने की आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसका मतलब है कि फ़ाइल उसकी गलत है। तो फ़ाइल आप सही और प्रॉपरली एक्यूरेट पुट करेंगे, तो क्या होगा, वो मसला आपका दूर हो जाएगा। इसमें टेंशन या परेशानी की कोई बात नहीं है, ना ही हार्डवेयर इश्यू होता है। यानी कि फ़ोन आपके पास ऑन है, लोगो पे स्टक है, आगे नहीं जा रहा। आपने फ्लैश कर दिया, अब ऑन कर रहे हैं तो स्क्रीन आ ही नहीं रही या बिल्कुल वाइट हो गई है, हालाँकि ऑन होने की आवाज़ आपको आ रही है। तो इसका मतलब है कि फ्लैश की फाइल जो है वो मिसमैच हो गई, और उसकी वजह से उसने फ़ोन को एक स्क्रीन पे स्टक कर दिया। अगेन फ्लैशिंग करेंगे प्रॉपर एक्यूरेट के फाइल के साथ, तो वो मसला हल हो जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी में देखें तो आपका एनवीरैम, ये आपके मोस्टली जस्ट नॉलेज या प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि ये आपके सिम के रिलेटेड इश्यूज़, नेटवर्क के रिलेटेड इश्यूज़ में होता है। तो वो आपका यूके ऑफ फाइल लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं लाया। इसके बाद यूज़र डेटा फोरेंसिक, ये आपका रीसेट यूज़र कोड है या रीड यूज़र कोड। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे पासवर्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका वही पासवर्ड रीड हो जाएगा। जब पासवर्ड रीड हो जाएगा, तो वो नॉर्मली आपके मैसेजेस ही होते हैं, तो उनको सेव रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको पता है कि बाज़ औक़ात कस्टमर का फ़ोन हो सकता है ना हो, तो बेहतर है कि आप उसको फ़ॉर्मेट करके ही वापस करें और प्रॉपर्ली अपने पेमेंट ले लें। तो ये तरीका है एमटीके मॉड्यूल को यूज़ करने का। मेरा काम सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन और ये बताना है कि अगर बेसिक या बिगिनर बंदा हो, या वो लोग जिन्होंने सीएम2 अभी नहीं ली है, तो कैसे यूज़ करनी है, तो ये कोर्स उनके रिलेटेड है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट जो एमटीके फीचर फ़ोन पे था, तो इसी तरह आज जो हमारी वीडियो है वो एमटी2 स्मार्टफ़ोन के रिलेटेड है, कि अगर आपके पास सीएम2 एमटी2 का सेटअप है, तो उसको आपने कैसे यूज़ करना है। और ये इसका इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट सेटअप है, और ये कोर्स 2026 के रूल के मुताबिक ही चलेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे इसकी अपडेट आती जाएगी, तो फिर अपर अपडेट भी मैं आपको इसकी अपडेट के रिलेटेड आगाह करता रहूँगा। लेकिन ये हमने देखना है कि इस पे अब वर्किंग कैसे हो रही है, और नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आएगी, तो वो फिर इसकी अपडेट पे आएगी। तो ये वीडियो फिर आपने इस हिसाब से मिस नहीं करनी, ताकि आपका कोई भी फ़ोन, जो स्मार्टफ़ोन इस टूल के अंदर अटैच होता है, उसकी वर्किंग क्या है, और ये टूल आपको किस तरह प्रॉपर्ली एंटरटेन करेगा और फ़ोन अटैच करके मसले हल करके देगा। अब लास्ट वीडियो में तो हमने इसकी प्रॉपर्ली सेटिंग कर दी थी, जिसमें हमारा ज़ीरो बेस पे मॉडल लिस्ट आ गई थी। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया था कि एक यहाँ पे आएगा जेनेरिक, और इसमें आपके सीपीयूज़ आ जाएँगे, और उसके बाद फिर सेटिंग में यूज़र पासवर्ड आपका था, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हमारे पास हमने करना है प्रैक्टिकली काम। अब एमटी2 का थोड़ा-सा तरीक़ेकार ये होता है कि डिफरेंट है ना, तो हमारी ये वीडियो जो है वो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। मैं आपको प्रॉपर्ली एक-एक चीज़ गाइड करूँगा, तो इसको आपने प्रॉपर्ली अगर देखेंगे, तो इंशाल्लाह मसला पेश नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक स्मार्टफ़ोन आ जाता है। इस टाइम पे मुझे नहीं पता कि अगर ये फ़ोन है, तो ये कौन-सा है, इसका सीपीयू क्या है, और फिर इसमें मसला जो है वो तो कस्टमर ने बताना है। वो बता के चला गया। वो कहता है जी मेरे इस फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है, इस फ़ोन में एफआरपी है, इस फ़ोन में फ्लैश का मसला है, लोगो पे है। तो मैंने ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि अगर मेरे पास ये फ़ोन आया, तो इसका मॉडल क्या है। अब इसको चेक करने के लिए 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन पे मैं वर्किंग करूँगा, और उससे मुझे इसका एग्ज़ैक्ट मॉडल आ जाएगा। मैं इसको या तो डायरेक्ट पोर्ट बना के भी चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाऊँगा और पोर्ट बन जाएगी। कौन-सी पोर्ट बनाता है वो मुझे नज़र आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक फ़ोन है, अगर मैं इसकी पोर्ट देखना चाहूँ, तो इसको ऑफ करके यहाँ पे पोर्ट देखूँगा, तो मुझे पोर्ट इसकी नज़र आ जाएगी। दूसरे नंबर पे मेरे पास इसमें फिर एक ऑप्शन आ जाता है, मैं गूगल से स्कैन करके इसका मॉडल देखूँ, और उसके बाद फिर इसका सीपीयू यहाँ पे बैठ के मालूम कर लूँ कि कौन-सा सीपीयू मेरे इस फ़ोन के सेटअप के अंदर हुआ हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर जो वर्किंग नेक्स्ट आएगी, वो ये आएगी कि फ़ोन तो चले हमें मालूम हो जाएगा, और सीपीयू मिसाल के तौर पे कोई भी एक मॉडल आ जाता है, जैसे इन्फिनिक्स का ले लें, हॉट 10 प्ले या हॉट 10 ले लें, अब प्राइस इन पाकिस्तान, इससे हमारा सीपीयू जो है वो आपको प्रॉपर्ली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे जाएँ आप व्हाट मोबाइल पे, और किसी भी एक रैंडम वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे चिपसेट देखेंगे, तो इसका मीडियाटेक का सीपीयू है। तो अब आपने वापस उसी के सेटअप में आके यहाँ पे, और मीडियाटेक के मॉड्यूल में आप ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे आप उसका सीपीयू सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या होता है, अपडेट अप डिवाइस लिस्ट, या आपने पहली दफ़ा ही पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि कर लेनी है। उसके बाद अब सबसे पहले आपने ये कंफर्म करना है कि मेरा इसका सीपीयू तो मीडियाटेक है, आगे हीलियो G70 लिखा हुआ है, तो ये हमने कैसे सिलेक्ट करना है। अब इसमें जो
जो है वो सिलेक्शन के 2 से 3 तरीकेकार हैं, उन पे हमने प्रॉपर्ली वर्किंग देखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखें मेटा मोड में भी कनेक्ट हो रहे हैं फ़ोन, मेटा के बाद फास्ट बूट मोड में भी जा रहे हैं फ़ोन, ये फास्ट बूट में आपको ऑटोमेटिकली ले गए, फास्ट बूट मोड में लगाएँ तो इन्फो भी ले सकते हैं और उसके बाद वापस कनेक्ट में आए तो एडीबी पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन अभी हमने प्रॉपर्ली जो इसकी बूट डीए फैक्ट्री पे करना है ताकि प्रॉपर्ली वर्किंग हम समझ लें और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लोर करें। इसके बाद हमारा ज़ीरो बेस है, ज़ीरो बेस पे जो मॉडल लगता है वो एक-एक करके बाय चांस जहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो रही है वो आप लगा देंगे और जैसे ही आपका जो मॉडल सेलेक्ट है, मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है, अब मुझे नहीं पता है तो मीडियाटेक लेकिन लगेगा किस पे, तो मैं एक-एक पे लगा के चेक कर लूँगा और जिस पे मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया वही मेरा सीपीयू का नंबर है और उसके बाद मैं उस पे वर्किंग कर सकता हूँ। अगर मैंने एक नंबर जिस तरह ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये 2316 सेलेक्ट है, अब मैंने चेक करना हो तो वो कनेक्ट या आइडेंटिफ़ाई करूँगा। तो ये भी आगे प्रैक्टिकल हम करेंगे। इसके बाद अगर आपको सीपीयू का नंबर प्रॉपर्ली नज़र आना चाहिए तो वो @जेनेरिक में जाएँ तो यहाँ पे आपको सीपीयूज़ के नंबर भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये 6725, 6735, 6758, तो ये डिफरेंट नंबर हैं। ये नंबर आपको गूगल ने बताने हैं और फिर आपने यहाँ पे आके इनको सर्च करना है और उसको क्लिक कर लेना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो सारी फाइल आ गई। अब आपने एक बार गेट बूट फाइल्स कर लेनी है ताकि इसकी सारी बूट फाइल जो हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएँ और जब लोड हो जाएंगी तो फिर प्रॉपर्ली आप वर्किंग जो है वो इस पे स्टार्ट कर लेंगे। देन अगर आपने यहाँ पे भी नहीं जाना तो नीचे ब्रांड पे आ जाए। अब जैसे हमने एक मॉडल लिया था इन्फिनिक्स का, तो यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे, इन्फिनिक्स आ गया। अब इन्फिनिक्स में कौन सा मॉडल है वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट मौजूद है, तो यहाँ से आपने वो देख लेना। अब ये भी आ गया। अब उसके बाद फिर अपडेट बूट लिस्ट करें ताकि वो मॉडल यहाँ पे प्रॉपर्ली अपडेट हो जाए सिंगल, और फिर उसके बाद आप उसकी वर्किंग जो है वो करवा सकते हैं। ठीक, ये बूट लिस्ट जब मोस्टली आपके जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं या इसमें ऐड हो रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये करना ज़रूरी है। जब एक बार आप कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर उस मॉडल के लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम वर्किंग पे नहीं गए, अभी हम इसकी बाहरी यानी कि सेटअप को समझ रहे हैं कि इसने वर्किंग स्टार्ट अप लेना कैसे है। इसके बाद टेस्ट पॉइंट पे भी कुछ फ़ोन अभी आए हैं, वाया टेस्ट पॉइंट होते हैं, टेस्ट पॉइंट व्यू करने हो तो वो आप देख सकते हैं, गूगल पे आपको ले जाएगा। ठीक, अगर टेस्ट पॉइंट से अटैच होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो नॉर्मली आपका वॉल्यूम अप डाउन से अटैच होगा तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये जितने भी मॉडल हैं ये आपने देख लिए। MT2 के अंदर जो मोस्ट प्रॉपरली मॉडल काम करता है इन्फिनिक्स और टेक्नो, और उसके बाद जो मॉडल आते हैं वीवो भी है, ओप्पो भी है, Xiaomi भी है, MI जिसको कहते हैं आप, ठीक है, वो सारे भी मॉडल इसके अंदर मौजूद हैं। आईटेल भी है, हवावे के पुराने मॉडल मौजूद हैं, इसके अलावा मोटरोला के हैं, अगर आप HTC के हैं तो ये बहुत सारे मॉडल इसकी लिस्ट में मौजूद होते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ये एक फ़ोन आ गया, अब इस पे लगा हुआ है पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं इसको सबसे पहले करता हूँ जी पावर ऑफ, ठीक है? यहाँ से मैं इसको पावर ऑफ कर लूँगा पहले नॉर्मली। पावर ऑफ करने के बाद अब मिसाल के तौर पे मैं कोई भी यहाँ पे फ़ोन नहीं या ऑपरेशन नहीं सिलेक्ट कर रहा। मैं जहाँ पे जाके पहले इसकी पोर्ट चेक कर लूँ कि पोर्ट कौन-सी बना रहा है। अदरवाइज़ अगर मुझे मॉडल पता है तो मैं यहाँ पे इसका मॉडल लिख के और फिर इसकी स्पेसिफ़िकेशन में जाके सीपीयू जो है वो चेक कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे रह के ऊपर ही जाना है वापस और यहाँ पे आ जाते हैं ज़ीरो बेस पे, बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर सेलेक्ट है उसे ही रखें, कनेक्ट या आइडेंटिफ़ाई पे क्लिक करें। अभी इससे ये कन्फर्म होगा कि ये 2316 वाला नंबर इसका है या नहीं है। अगर हुआ तो इस पे कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो हम नंबर चेंज कर लेंगे। बाज़ औक़ात नंबर 2 से 3 भी मैच हो जाते हैं या बाज़ औक़ात 1 ही मैच होता है या बाज़ औक़ात 1 भी मैच नहीं होता, तो फिर आपने जेनेरिक या नीचे ब्रांड पे आ जाना है। तो यहाँ पे वेट फॉर फ़ोन आने के बाद आपने करना ये है कि केबल सिंपल आपने एक लेनी है और वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन इस तरफ है। मीडियाटेक है तो वॉल्यूम अप डाउन, अदरवाइज़ वो आपको टेस्ट पॉइंट का भी बता रहा है। अगर टेस्ट पॉइंट पे लगता है मीडियाटेक है तो वॉल्यूम अप डाउन से ही जाएगा और यहाँ पे आप केबल लगा देंगे। जब आप केबल अटैच करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर प्रोसेस जो है वो रन होना चाहिए और उसके बाद जो आपकी वर्किंग है वो फिर प्रॉपर्ली होगी। अब फ़र्ज़ करें कि ये फ़ोन हमारा अगर गलत है तो यहाँ पे पोर्ट देखें तो कौन-सी बन रही है? SPD की, ठीक है? तो यानी कि मतलब है कि हमने फ़ोन ही गलत सेटअप पे लगा रहे हैं। तो जब फ़ोन गलत सेटअप पे लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो काम ही नहीं करेगा। जैसे हमारा MTK का मॉड्यूल ओपन था, हमने फ़ोन SPD लगाया हुआ है, ठीक है? तो वो एक तो ऑन भी हो गया, चार्जिंग पे चला गया और दूसरा आप पोर्ट भी छोड़ गए। अब हमने अगर मिसाल के तौर पे गलत फ़ोन लगाया तब भी मसला है, और अगर हमने मिसाल के तौर पे वही फ़ोन लगाना है तो उसका भी यही तरीका है कि पहले उसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि आया कि वो उस नंबर पे अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, हालाँकि मुझे ये पता था कि वो SPD फ़ोन है, लेकिन आपको बताना या आपको समझाना मेन चीज़ थी कि आपको समझ आए चीज़ कि अगर आप गलत पे भी लगाएँगे तो वो पोर्ट बना तो लेगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अब इसमें देखें तो आपने वॉल्यूम अप डाउन प्रेस किए, अब कनेक्ट करना है, जस्ट आप
सिंपल आप एंड्रॉयड केबल है तो एंड्रॉयड चेंज कर लेते हैं हम। अब सिंपल जब एंड्रॉयड केबल हमने अटैच कर ली सिस्टम के साथ और बैक साइड पे हमने यहाँ पे अटैच कर लेनी है अपने टूल के साथ वॉल्यूम अप डाउन। अब यहाँ पे देखें तो प्रोसेस हमारा रन होना शुरू हो गया और यहाँ पे हमारे पास मीडियाटेक यूएसबी की पोर्ट जो है वो प्रॉपरली बन के नजर आई है। अब अगर यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्किंग और बूट डन कर देता है जैसे कि इसने कर दिया है, तो इसके बाद यानी कि हमारा यही नंबर है। अब अगर आप चेंज करना चाहें, मॉडल देखना चाहें, जेनरिक देखना चाहें, वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर अटैच होता है वेल एंड गुड, अदरवाइज तो फिर आप नॉर्मली आगे फ्लैश करें या कस्टमर ने एफआरपी के लिए कहा है वो करें, या फिर उसने कहा है पासवर्ड है तो उस मसले पे आपने चले जाना है। अब ये सारी इन्फो आपने रीड नहीं करनी, उसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें या ना करना चाहें तो फिर आपने ये करना है कि यहाँ पे इन सारी इन्फोज वाले ऑप्शन को आपने बंद कर देना। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फो, डीप इन्फो, इनकी जरूरत नहीं है। अब एक बार जब आपका फोन अटैच हो गया तो फिर आपने इसी नंबर पे रह के बाकी सारों पे वर्किंग जो है वो करनी है। अब इसमें जो मसला है कस्टमर ने बताया वो इससे आगे हल होगा। कनेक्ट आइडेंटिफाई से जस्ट ये हुआ है कि आपको पता चल गया कि फोन हमारा इस नंबर पे अटैच होता है या नहीं होता। इसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, रीबूट। अब फोन आपका टूल से हट गया। पोर्ट भी देखें तो यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। अब आप बेशक उतार लें इसको और फोन हमारा देखें तो नॉर्मली ऑन हो गया, लोगो पे आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो ये है, इसके बाद के फर्ज करें इसमें फ्लैश का मसला है तो फिर फ्लैश टैब में जाएंगे। सर्विस है तो इसमें फॉर्मेट, अब मैं आपको मसले की तरफ लेके आता हूँ। इसके बाद आपने अगर फ्लैश करना हो तो यहाँ पे फ्लैश फाइल देनी है। फ्लैश फाइल ऑलरेडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे लोड स्कैटर फाइल करें। मीडियाटेक के लिए स्कैटर फाइल होती है हमेशा, ठीक, स्मार्टफोन्स के लिए। और इसमें आपके पास जो कीपैड फ़ोन हो मीडियाटेक का, उसकी फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट बिन। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है ताकि आपको कल को कोई मसला ना हो। ये देखें स्कैटर फाइल है ना, तो ऑलरेडी आपकी ये स्कैटर फाइल यहाँ पे पुट हो चुकी है। अब अगर आपने इसको सर्वर पे अपलोड करना है तो ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम में सेव है तो वेल एंड गुड, नो कर दें और उसके बाद राइट कर लें। देन हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो सर्विस। अभी फ्लैश करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी पहले ऑपरेशंस आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम फ़ोन को क्या प्रॉपरली फ्लैश भी करेंगे। इसके बाद सर्विस में जब आएँगे तो यहाँ पे रीसेट फॉर्मेट, और रीसेट फॉर्मेट हमारा यानी कि पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ होगा। इसको वाइप, टेलीमेट्री, सारा ऑप्शंस को आपने टिक रखना है। अब यूजर डेटा, स्मार्ट एनालाइजर, वाइप, ठीक। एक चीज ध्यान में रखें कि कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है कि मैंने पासवर्ड ब्रेक करवाना है लेकिन मेरा डेटा ना जाए, तो ये चीज आपको टूल भी गारंटी नहीं देता। तो आप कस्टमर को कभी भी इस चीज की गारंटी नहीं देंगे और ना ही कभी किसी को डेटा बचा के दें। ये भी आपका समझ ले इलीगल एक्ट में आता है। तो अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखें। मेरा काम आपको इन्फो देना है, बाकी आपने सेफ साइड पे रहना है, सेफ साइड पे खेलना है, तो इंशाल्लाह आपको काम का भी और प्रॉपरली वर्किंग का भी जो है वो मजा आएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो रीसेट फॉर्मेट करना हो तो रीसेट फॉर्मेट पे क्लिक कर दें। अब मिसाल के तौर पे जैसे यही फोन है, मिसाल के तौर पे इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक। तो इसको मैंने वॉल्यूम अप डाउन, अगेन अगेन वॉल्यूम अप डाउन, वेटिंग फॉर फोन, और वो बता भी रहा है कि अगर टेस्ट पॉइंट है, तो ऑलरेडी मुझे पता है टेस्ट पॉइंट नहीं है, तो मैंने सिंपल केबल लगा दी हैंडशेक। और उसके बाद हमारा मीडिया टाइप प्रीलोडर की पोर्ट बनी। इसका मतलब फ़ोन हमारा पोर्ट बना चुका है, बूट डन हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अब ये फॉर्मेट की तैयारी कर रहा है और ये फ़ोन हमारा फॉर्मेट हो रहा है। इससे हमारे फ़ोन का पासवर्ड जो है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जब नेक्स्ट जाएगा तो वो एफआरपी पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑल चीज़ें हमारी जो हैं वो देखें तो डन हो चुकी हैं। अब हर चीज़, हर डेटा, हर इसमें से रिमूव हो चुका है। उसके बाद आप वापस कनेक्ट में जाएँ, इसको डिस्कनेक्ट कर दें और इसके बाद फिर अगर ऑन करें, चेक करें पासवर्ड रिमूव हो गया होगा, तो फिर आपने एफआरपी पे जाना है। अगर आप बिगिनर हैं, शुरू में काम कर रहे हैं, तो हर एक ऑपरेशन करने के बाद फ़ोन को मस्ट ऑन करना लाज़मी। फ़ोन मस्ट ऑन लाज़मी होगा तो आपको कन्फर्मेशन रहेगी। अगर बाज़ औक़ात फ़ोन ऑन ना हो सॉफ्टवेयर के बाद, जैसे भी ये देखें डेटा अरेज़ हर चीज़ कर चुका है, ऑन हो जाएगा। तो अगर फ़ोन आपका ऑन ना हो, उतार देंगे ना, तो फिर पोर्ट बनना, ये मसले हल हो जाएँगे, ठीक है। ये प्रॉपर्ली ऑन हो गया। वो पोर्ट बार-बार इसलिए बन रही है कि कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। जब आपका प्रॉपर्ली मसला हल हो जाए, जो बात हम कर रहे थे, जो भी मसला एक आया, हल करें, फ़ोन ऑन करें। उसके बाद आप मिसाल के तौर पे उसको जीमेल का अकाउंट या एफआरपी नहीं याद, तो उसके लिए फिर ये नीचे डू इट का ऑपरेशन है, इसको आप यूज़ करेंगे। बाकी इसमें प्राइवेसी लॉक भी है, एमडीएम भी सीएम2 ने दे दिया है, ठीक है। लेकिन एमडीएम रिमोटली लाइक डिवाइसेज़ होती हैं, आईटी एडमिन, ये इल्लीगल चीज़ है। ये वो डिवाइसेज़ हैं जो आपके पास आती हैं, मिसाल के तौर पे कह सकते हैं आपके जो इंस्टॉलमेंट पे डिवाइसेस होती हैं, तो ऐसी चीज़ से फिर आपने बचना है। इसके बाद आपके पास हुआवे के मॉडल हैं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, ईआईडी आ गई हैं, तो बहुत सारे काम इसने अब खैर आपको दे दिए हैं। केजी या सॉरी एलजी और केजी, ये भी आपके पास ज़रूरत नहीं है करने की, ना ही ऐसा काम करें आप। और उसके बाद सेव फॉर्मेट, कंप्लीट यूज़र डेटा अरेज हो जाएगा। बूट लोडर लॉक अनलॉक, तो ये बेसिकली बूट लोडर लॉक और अनलॉक ये सिक्योरिटीज़ होती हैं फ़ोन की,
अगर आप नेटवर्क या सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो फिर उसको ऑन होना चाहिए। उसके बाद फिक्स ऑरेंज स्टेट अक्सर ओप्पो के फ़ोनों में ही आती है, और डीएम वैरायटी ऑफ ये भी आपके नेटवर्क के रिलेटेड मसलों में आएगा। रिपेयर में बेहतर है कि फिक्स डीएल इमेज, ठीक है, अक्सर ऑन ऑफ की कंडीशन आपके फ़ोन में आना शुरू हो जाती है, तो रिपेयर करने के बाद तो बेहतर है कि ऐसे काम करें भी ना और ऐसी कंडीशन आए भी ना। बाज़ औक़ात फ्लैश करने से भी ये इशू आता है, तो फ्लैश फाइल अगर आप फॉर्मेट होके एक्यूरेट डालें तो वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेटा मोड में एफआरपी का ऑप्शन इधर दिया होगा, क्योंकि इसने भी बहुत सारे फ़ोन टेक्नो इन्फिनिक्स, ये देखें यहाँ पे एफआरपी दे के रखी हुई है। अगर आप यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे सिर्फ मेटा सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑपरेशन एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर आप मेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये ऑपरेशन आपके डिसेबल ही रहेंगे, और ये इन्फिनिक्स टेक्नो की एफआरपी के लिए ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि हर डिवाइस ने, हर काम ने और प्रॉपर्ली ने जो लेटेस्ट टूल हैं उन्होंने भी प्रॉपर वर्किंग इस पे दे के रखी हुई है। तो आप करना क्या है, यहाँ पे आना है, मेटा क्लिक करना है। जब मेटा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिव होंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शन आपके डिसेबल ही रहेंगे। इसके बाद मेमोरी टूल, फाइल प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं, दूसरे फ़ोन में राइट कर सकते हैं। रार टूल इसका भी सेम है। ऐप टूल, एप्लीकेशंस के लिए लोड ऐप्स कर सकते हैं। फास्ट बूट में आप किसी भी फ़ोन की इन्फो निकाल सकते हैं, जैसे रेडमी हो गया या आपके वो फ़ोन वीवो हो गया, फास्ट फूड में जाता है तो उनकी इन्फो निकालनी हो तो वो यहाँ से आप जाके निकाल लेंगे। इसके बाद एडीबी में आएँ तो ये वर्किंग आपकी फिर प्रॉपर्ली जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होंगी। अगर चीज़ें आपको एडीबी बेसिकली एक्टिव करना है तो उसका भी यही ऑप्शन है। एडीबी पे आएँ तो ये भी गेट इन्फो, ऐप लिस्ट, एमडीएम, एफआरपी के लिए यूज़ होता है, रीबूट कर सकते हैं। एमआई वायरलेस असिस्टेंट, एमआई असिस्टेंट भी होता है, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी सेटिंग में वही। तो आसान अल्फाज में देखें तो मेन चीज़ अगर आपकी फ्लैशिंग है तो यहाँ स्कैटर फाइल आपने पुट ऑलरेडी की हुई है। अब कोई भी फ़ोन जिसको आपने फ्लैश करना हो वो आपके पास आ जाए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये फ़ोन है, फ्लैश करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन स्टॉप करूँगा सारे और इसको वापस लेके आऊँगा यहाँ पे और फ्लैश में जाऊँगा। अब राइट फ्लैश, ठीक है, फ्लैश करना हो फाइल पुट और राइट फ्लैश पे क्लिक करना है, या नीचे क्लिक नहीं करना, ठीक, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। यानी कि ये देखें ना, ब्रेक किया ना ऑपरेशन, तो फ्लैश फाइल पुट कर दी है, राइट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आके आपका जो फॉर्मेट है, सॉरी, स्टॉप तो कर स्टॉप नहीं करना, आपने फ़ोन लगाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी सर्विस में वही रीसेट, सेटिंग, फॉर्मेट, ये सारे काम आ जाएँगे आपके, और इसमें एफआरपी के ये सारे मसले आपके यहाँ पे इस तरह आएँगे। अब फ्लैश करना हो तो राइट फ्लैश पे क्लिक करें और उसके बाद सिंपल अपने फ़ोन पे वेट फॉर फ़ोन और केबल इंजेक्ट कर लें। केबल इंजेक्ट करेंगे तो फ़ोन आपका देखें ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। यहाँ पे मीडियाटेक प्रीलोडर की पोर्ट भी बन गई है, और उसके बाद अब यहाँ पे पहले ये बूट डन और फिर ये फ्लैशिंग की तरफ जो है वो प्रॉपर्ली चला जाएगा। अब फ़ोन फ्लैश होगा तो यहाँ तक आपने वेट करना है, ठीक। उसके बाद फिर जो भी वर्किंग है, नो कर दें इसको। अब आप थोड़ा-सा वेट करेंगे ताकि फ्लैश जो है वो आपका प्रॉपर्ली हो जाए। तो ये प्रॉपर्ली प्रोसीजर है, ये वर्किंग है, और वो फ्लैश होता रहेगा। हम एक बार दोबारा अगर रिपीट करना चाहें तो रीसेट फॉर्मेट और एफआरपी ये मोस्ट प्रॉपर्ली आपके यूज़ होने वाले ऑपरेशन हैं। और मेटा में आपका क्या होगा, ये होगा टेक्नो इन्फिनिक्स का एफआरपी, जो मेटा मोड में एंड्रॉयड 15 के लिए होता है। 2025 में ये अपडेट आई थी और अब तकरीबन हर टूल ने ये अपडेट आपको दे दी है, तो इस चीज़ पे आप फिर काम कर सकते हैं। बाकी मेमोरी टूल ये सेम है, रार टूल और फास्ट बूट में आप इन्फो ले सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले ऑपरेशन फ्लैश, सर्विस, मेटा और आपका फास्ट बूट मोड है। तो आई थिंक यहाँ तक मैं आपको सारी बात कन्वे कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर इसमें फिर भी कोई मसला हो, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा फ़ोन फ्लैश हो रहा है, जब तक ये फ्लैश होता तब तक हम वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम तकरीबन वीडियो को एंड तक लेके जाएँगे। तो यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा फ्लैश हो चुका है प्रॉपर्ली, और फ़ोन फ्लैश होने के बाद नॉर्मली आपका ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद आप इसे नॉर्मली यूज़ करें। लोगो स्टक, हैंगिंग या नेटवर्क या आपके वाईफ़ाई ब्लूटूथ के मसले, हैंग कर रहा है, पार्टीशन का मसला है, तो ये आपका हल हो जाएगा। यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन आपका सॉफ्टवेयर से हट गया, और पोर्ट भी आप यहाँ से फ़ोन उतार लें तो पोर्ट भी इसकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ये हमारा MT2 का सेटअप है, बातचीत करना या प्रॉपर्ली आपको कन्वे करना। बाकी ये इसकी सेटिंग है, इसको फ़िलहाल आप ना छेड़ें, बहुत
ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सा ये कोर्स है, इसलिए आपको बताया है। अगर फिर भी कोई मसला आए तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर लें, दिए गए नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो इंशाल्लाह आपको फिर भी कोई ज़रूरत पड़ी तो गाइड कर दूंगा और सेटअप भी करवा दूंगा। CM2 लेनी हो तो आपको मिल भी जाएगी अच्छी प्राइस में। और ये हमारा टॉपिक है आज SPD के रिलेटेड और SCR के रिलेटेड। लास्ट में हमने बात की थी MT2 के रिलेटेड, यानी कि मीडियाटेक का हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा है वो SPD यानी कि स्पेक्ट्रम के फ़ोन, और नेक्स्ट हमारे पास SCR, इसी का जो एक और इंटरफेस है उस पे बात करेंगे। अब हमारे पास आज जो है बेसिकली SPD है। अब मैंने आपको बताया था कि SPD और MTK दो ऐसे मॉड्यूल हैं, CM2 MTK और CM2 SPD, जिसमें आपके पास फीचर फ़ोन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसी में आपका जो SPD हमारे सामने मॉड्यूल ओपन है, इसका भी फीचर फ़ोन के रिलेटेड ही ज़्यादातर ताल्लुक है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा या मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली IC जो है वो 6531 है। अगर हम रिवाइंड करें, थोड़ा-सा पीछे जाएँ, और मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कोई भी मॉडल आपके पास आ जाए, तो सबसे पहले आपने उसका CPU मालूम करना है। तो उसके लिए आप करते क्या थे, मॉडल लिखते थे सिंपल, क्यू मोबाइल K140 फ्लैश फाइल, CPU मालूम करने के लिए जैसे ये देखें SPD 6531। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे 6531 SPD, तो उसका मॉड्यूल है। अब यहाँ पे देखें, ये इंटरफेस सेम लाइक आपका मीडियाटेक की तरह है। अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए बंद करूं और मीडियाटेक यानी कि MTK का इंटरफेस आपके सामने ओपन करूं, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि MTK सेम कॉपी है आपकी क्या कहते हैं SPD की, और MT2 सेम आपका SP3 के रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखें, सेम सेटिंग में वही आपके CPU सेलेक्ट होंगे, उसके बाद सर्विस में आपके चेक फॉर्मेट, और उसके बाद सिक्योरिटी में एनवी फ्लैश, ठीक है, यूज़र डेटा फॉरेंसिक। तो ये सेम ऑप्शन अगर आप यहाँ पे याद रखें, तो ये सेम चीज़ रिपीट हुई हुई है SPD के मॉड्यूल में। तो आपने SPD का अगर काम करना हो तो इसमें स्पेक्ट्रम के फ़ोन जो हैं वो आपके अटैच होंगे, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। फिलहाल तो हमारे पास कोई SPD का फ़ोन नहीं है, लेकिन वर्किंग सेम है। वर्किंग के साथ साथ आपके फ़ोन को अटैच करने का तरीका सेम है। इसमें देखें तो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली IC जो है वो 6531 है। बाकी सर्विस में जाएँ, अगर कोई ऐसा फ़ोन आ जाए फॉर्मेट करना हो तो वो यहाँ से होगा। और अगर आपने फॉर्मेट के बाद सिक्योरिटी एनवी रैम, ये वही ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको बताया था सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क के लिए IMEI के ऑप्शन होंगे, वो भी आपको यूके ऑफ फाइल से मिल जाने हैं। अपने सेटअप की वीडियो में भी आपको ये चीज़ गाइड की थी। उसके बाद फ्लैश, अब फ्लैश में क्या होगा, नॉर्मली SPD फ़ोन अगर फ्लैश करना हो, जैसे आपने MTK फ़ोन्स के लिए फाइल डाली थी बिन वाली, इसी तरह SPD में भी बिन ही यूज़ होगी। और सिंपल आप बिन पे क्लिक करेंगे, जहाँ फाइल है लोकेशन देके फाइल आपकी पुट, और उसके बाद फ्लैश। फ़ोन को लगाने का तरीका, अटैच करना या फ़ोन को सॉफ्टवेयर के साथ लगाना सेम, ऑफ करना है। और उसी तरह आपने अगर बूट की यूज़ होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ डायरेक्टली भी हो जाएगा। अदरवाइज़ बूट की यूज़ करें और केबल लगाएँ, फ़ोन आपका सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट। और यहाँ से आपने पोर्ट मस्त देखनी है, ये हर वीडियो में मैंने आपको चीज़ बताई है, समझाई है। और उसके बाद यूज़र डेटा फॉरेंसिक में उधर वहाँ था कि आप पासवर्ड रीड कर सकते हैं, तो मैंने कहा था इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। तो सर्विस में आके पूरा फ़ोन फॉर्मेट मार दें, कस्टमर का जो मेन मोटिव पासवर्ड था वो टूट चुका है, उसके बाद फ़ोन आप वापस कर दें। तो सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ आपकी MTK में भी रिपीट हुई है, दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम है। और इसमें फिर बाकी SP स्मार्टफ़ोन भी आते हैं, वो है आप यहाँ से नंबर देख लें। अदरवाइज़ हम SP3 में जाएँगे प्रॉपर्ली, क्योंकि यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन जो है वो काफ़ी पुराने हैं। तो लेटेस्ट अगर चाहिए तो वो SP3 पे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे। SPD सेम लाइक MTK। अब बिना टाइम ज़ाया किए हम यहाँ पे अगर ओपन कर लें अपना SCR वाला सेटअप, तो ये हमारे पास SCR का सेटअप है। अब इसमें होता क्या है, SCR या SPD में मेन फ़र्क है। कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो आपके होते तो SPD हैं, लेकिन आप SPD के 6531 में जाके अटैच कर रहे होते हैं, तो वो अटैच नहीं होते, ठीक है। अब हालाँकि वहाँ पे और कोई फ़ोन आपके पास आ रहा है, वो अटैच हो रहा है, इसका मतलब है ना आपकी पोर्ट का इश्यू है, ना केबल का इश्यू है, ना जैक का इश्यू है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके सेटअप का भी इश्यू हो सकता है। तो फिर आप यहाँ पे आके SCR के SPD में आएँगे। ये देखें SCR यहाँ पे होता है ना, ये SCR का सेटअप है। SCR में ये देखें एक डिवाइडर है, ये है RDA का ड्राइवर, सॉरी RDA के सेटअप्स या फ़ोन, और ये आपके पास SPD के, इसको SCR का सेटअप भी बोला जाता है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आके बिल्कुल एंड वाला मोस्टली प्रॉपर्ली यही यूज़ होता है ऑप्शन 6531 के लिए, बिल्कुल एंड पे। और इसके लिए फिर आप आइडेंटिफाई करें, फॉर्मेट करें, ये वही ऑप्शन आपके फिर दोबारा से जो है वो रिपीट होना शुरू हो गए। फॉर्मेट या रीड यूज़र कोड कर लें, NVRAM, IMEI के ऑप्शंस भी आपको आ जाएंगे यूके ऑफ फाइल से।
और फ्लैश के बाद आपने यहाँ पे पैक फाइल या बिन फाइल, फीचर फ़ोन है तो बिन फाइल है, अगर आप स्मार्ट में जाएँगे तो उसका पैक फाइल होगा एसपीडी के लिए, वो आपको फिर आगे चल के बताऊँगा। और राइट फ्लैश करेंगे तो वही वेट फॉर फ़ोन ऑफ करेंगे और बूट की मदद से फ़ोन अटैच कर लेंगे। तो सेम आपके पास सिनेरियो दोनों सूरतों में सेम है। एसवीसी डैग बेसिकली ये डैग मोड में भी कुछ फ़ोन ऑटोमेटिकली अटैच होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि सीपीयू देखें और उसके बाद उसके मुतल्लिका सेटअप में आएँगे तो सारी वर्किंग आपकी ईज़ी हो जाएगी। तो ख़ैर ये एसपीडी का सीपीयू है, सेम एमटीके की तरह ही था, इसमें और मज़ीद कोई चीज़ है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, पूछना हो, तो आप मैसेज या व्हाट्सएप पे जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे वहाँ मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी चीज़ें मिल जाएँगी। कोर्स आप अगर आपने करना हो हमारा ऑनलाइन, वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स हमारा देखना हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो भी है, और जो ऑनलाइन कोर्स करवाएँगे वो डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारा मवाद सॉफ्टवेयर के रिलेटेड महफूज है, यहाँ से भी देखें। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, लाइव क्लास में आप प्रॉपर्ली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इसके बाद आज हमारा जो है वो है SP3 पे लेक्चर, और देखेंगे कि CM2 SP3 पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं और क्या-क्या काम इसके अंदर होते हैं। प्रैक्टिकली आपको काम करके भी दिखाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने इस टाइम पे जो ओपन है वो है CM2 SP3 का सेटअप। इसमें भी सेम वही चेंजेस होंगी और वही आपने सेटिंग करनी है जो MT2 वाले सेटअप में की थी। यानी कि आपने यहाँ पे SOC में आके सबसे पहले यहाँ पे अपनी ब्रांड लिस्ट ऐड करनी है, और ब्रांड लिस्ट ऐड करते ही आपको सामने की तरफ मॉडल लिस्ट भी शो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेटिंग में जाके आपने एक यूज़र पासवर्ड पुट करना है, और यूज़र पासवर्ड आपका आएगा बेसिकली डोंगल मैनेजर से। अगर आपने पुट करना हो तो हमारी लास्ट वीडियो देख लें, अदरवाइज़ अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो एक बार फिर मैं अगेन बता देता हूँ। आपने सिंपल गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे जाना है, और उसके बाद ये यूज़र पासवर्ड आ गया। अब इस पे आपने अगेन SP3 ओपन कर लेना है। SP3 जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद फिर आप प्रॉपर्ली सेटअप जो है वो रन कर लेंगे। ये SP3 हमारे पास है, इसको हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। डोंगल मैनेजर भी हमारे पास ओपन है। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये प्रॉपर्ली सेट हो जाए। यहाँ से हम कॉपी करेंगे अपना यूज़र नेम, रेडी। उसके बाद यहाँ पे आएँ, अब पहले कोई और टूल लगा हुआ था, इस वजह से चेंज हुआ हुआ है यूज़र नेम, तो आपने एग्जैक्ट उसी टूल का लगाना है जो आपका कनेक्टेड है। अकाउंट चेक करने के लिए सिंपल आपने अकाउंट पे क्लिक किया, योर अकाउंट इज़ ओके, उसके बाद आप बेशक इसको क्लोज कर दें। अब इसमें जो वर्किंग है सेम आपकी जो है वो MT2 की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये है कि इसमें अगर आप आगे चल के ऑपरेशन देखें, सर्विस टैब में, मेमोरी में, फास्ट बूट में, ADB में, तो ये सारे क्या हैं इस टाइम पे डिसेबल हैं, क्योंकि जब तक इसमें फ़ोन अटैच नहीं होगा तब तक आप इसके ऑपरेशंस भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि फर्स्ट टाइम आपको कनेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस ऑपरेशन को जो फ़ोन पे कस्टमर ने आपको बताया है वो आपने ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ़ोन आया, कस्टमर ने आपको बोला कि इस पे आपने रिमूव करना है पासवर्ड, तो उसके लिए आप फिर सिंपल क्या करेंगे, आपने सिंपल करना होगा कि सबसे पहले फ़ोन कनेक्ट करना है। जब फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके बाकी सारे मामलात या पासवर्ड वाला मसला भी हल होगा। यानी कि एक बार फ़ोन कनेक्ट करना है और 2 ऑपरेशन आप कर सकते हैं, जिसमें आपका एक आइडेंटिफ़ाई वो तो होगा ही होगा, और दूसरे नंबर पे जो होगा वो आपके पास होगा बेसिकली जो आपने फ़ॉर्मेट या फ्लैश जो भी करना हो वो प्रॉपर्ली आप फिर कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक फ़ोन है, इसको अगर मैं अटैच करना चाहूँ तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और मॉडल लिखूँगा। आईटेल का ये मॉडल है, आईटेल ढूँढूँगा मैं यहाँ पे, ये आ गया आईटेल का मॉडल। आईटेल के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो आई थिंक ये A23 है, यस ये मॉडल है। अब वो कह रहा है इसकी बूट फाइल ले लें, तो ये हर मॉडल जब आप नया सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गेट बूट फाइल उसकी लेना लाजमी है, ताकि आपको प्रॉपर्ली काम कर वो टूल जो है वो करके दे दे। अदरवाइज अगर आप इसका एक और सेटअप अल्टरनेट भी होता है SP2, वो भी यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट है तो बेहतर आप इस पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें वही ADL, फ्री फायर, ठीक है, वो सारे आपने यूज़ करने हैं। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है उसी पे रहेगा, और उसके बाद सबसे पहले फ़ोन हम कनेक्ट करेंगे। अब इसमें कनेक्ट करने का तरीक़ाकार वही है कि सबसे पहले आपने फ़ोन की पावर ऑफ़ करनी है। पावर ऑफ़ करने के बाद सिंपल आपने वो विंडो आ गई कि वेट फॉर फ़ोन या कनेक्ट योर फ़ोन, तो आपने यहाँ पे अब क्या कर देना है, सिंपल अपना वॉल्यूम अप डाउन की मदद से फ़ोन अटैच कर देना है। जब फ़ोन आप अटैच करेंगे, सिंपल
तो क्या होगा, प्रोसेस आपका रन होना शुरू हो जाएगा और प्रोसेस रन होने के बाद फिर आप उस पे आगे की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर्ली। अब इसमें होगा ये, जो मैं प्रैक्टिकली थ्योरी वाइज़ आपको चीज़ बता रहा था पहले, कि अब आपने उतारना नहीं है फ़ोन। एक बार उसने प्रॉपर्ली पूरे फ़ोन की इन्फो रीड कर लेनी है ना, तो फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई और ऑपरेशन आपने इस पे करना है तो वो उतारेंगे नहीं फ़ोन। मिसाल के तौर पे जैसे अभी ये फ़ोन कनेक्ट है, अगर डिस्कनेक्ट करूँगा तो होगा। मिसाल के तौर पे कस्टमर ने मुझे कहा और आगे चल के ऑपरेशन देखें तो अब सारे एक्टिव हो चुके हैं। अब मैं सर्विस पे आऊँ, फ्लैश पे आऊँ या आगे मेमोरी टूल रहा, बाकी ऐप स्टोर वही सॉरी ऐप टूल, फास्ट बूट में इन्फो, आईडीबी में इन्फो, टूल्स, ये सारी आप ले सकते हैं। अब मैंने करना है जिसको फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के लिए मैं वाइप भी करूँगा, ठीक है? फॉर्मेट ऑफ नहीं करना, फॉर्मेट ऑटो करना है और उसके बाद फॉर्मेट वाइप टेलीमेट्री सॉरी, और इसके बाद आप रीसेट फॉर्मेट, यानी कि अब मैंने फ़ोन जो है वो रिमूव नहीं करना है। जस्ट फ़ोन देखें हमारा तो कनेक्टेड है। जब फ़ोन कनेक्टेड है तो जस्ट यहाँ पे येस पे आप क्लिक करेंगे और फ़ोन ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। जब फ़ोन एक बार फॉर्मेट हो जाए, कस्टमर ने आपको पासवर्ड का मसला बताया और एफआरपी का बताया फ़र्ज़ कर लें, तो आपने सबसे पहले पासवर्ड का वाला मसला हल करके डिस्कनेक्ट करना है और फ़ोन को एक बार ऑन करना है। जब तक फ़ोन एक बार ऑन नहीं होगा, आपको कन्फर्मेशन नहीं होगी कि जो टूल या जो काम आपने किया है वो हुआ है या नहीं। अगर हो भी गया है, ठीक है, आपको श्योरिटी है, फिर भी फ़ोन उतार के ऑन करें, क्योंकि बार-बार आप फ़ोन पे ऑपरेशन करवाएँगे तो बाज़ औक़ात फ़ोन ऑपरेशन ना कर पाया तो फिर उसमें म मसाइल आ सकते हैं, ठीक है? फ़ोन ऑन नहीं होगा, फिर उतारें, खोलें, बैटरी निकालें, अब स्ट्रिप वाली बैटरी हो या फिक्स फ़ोन हो, फिर उसकी बैटरी रिमूव करना थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। तो इस वजह से आपने एक काम करना है और उसके बाद फ़ोन ऑन करके प्रॉपर्ली चेक करना है। जब चेक हो जाए फिर आप आगे के जो मसले हैं वो हल कर सकते हैं। अब हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। इसके बाद में अगर आपको बताना चाहूँ फ्लैश, अब देखें वो ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अभी हम ये दोबारा से एक्टिव करेंगे और फ्लैश देखेंगे। उसके बाद सर्विस में एफआरपी करना हो तो ये ऑपरेशन है, और बूट लोडर लॉक, अनलॉक, एनवी, तो ये आप अगर आप करना चाहें तो ठीक। रा टूल, ऐप टूल, बाकी फास्ट बूट मोड में इन्फो आ जाएगी सारी फ़ोन की, और बूट लोडर लॉक, अनलॉक हो जाता है फास्ट बूट में। फॉर्मेट एफएस है, डीएम वैरायटी है, एडीबी में भी गेट इन्फो ले सकते हैं आप, एमडीएम कर सकते हैं। अच्छा, एमडीएम का ना अब काफ़ी सारे टूल्स ने दे दिया है और इसने भी दे दिया है एसपी3 ने। अब ये चीज़ मेरे ख़्याल में एसपी2 में नहीं है, तो एसपी3 आपका इसलिए लेटेस्ट है कि इसमें वर्किंग काफ़ी आसान हो चुकी है, बेहतर आ चुकी है और एसपी2 की निस्बत बहुत ही प्रॉपर वर्किंग है इसमें। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर दोबारा अटैच करवाना चाहूँ ताकि मैं आपको फ्लैश फ़ाइल एक बार पुट करवा के दिखा सकूँ, और इसके बाद आप फिर जो-जो मॉडल या ब्रांड यहाँ पे सिलेक्ट करवाएँगे, सिलेक्ट करने के बाद उसका मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको उतारता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें फिर गेट बूट फाइल ब्लिंक होना शुरू हो गया। मैं फिर इसको क्या करूँगा, अपडेट करूँगा और एक बार डिवाइस की लिस्ट को भी पहली दफ़ा क्या कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। देन हमारे पास नेक्स्ट अभी वही फ़ोन हम अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करवाते हैं इसको अगेन, ताकि मैं आपको फ्लैश फाइल का भी तरीका समझा दूं। वही वॉल्यूम अप डाउन और अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अच्छा, इसमें ना आप ये वाला ऑपरेशन बेशक छोड़ दिया करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए या कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप उसी पे रह के फिर अगली वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसमें अब आपके पास फ्लैश करना हो तो यहाँ पे आएंगे। अब फ्लैश करने के लिए लोड फाइल, अब इसमें जो फ़ाइल यूज़ होती है एमटीके में बताया था स्कैटर स्मार्टफ़ोन के लिए, और एमटीके का जो फ़ीचर फ़ोन था और एसपीडी का जो फ़ीचर फ़ोन था उनमें बिन, और इसी तरह आपके पास जो डी का स्मार्टफ़ोन है उसमें आती है आपके पास पैक फ़ाइल। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फ़ाइल्स को आपने मिक्स नहीं करना, ताकि वैसे तो ये पुट भी नहीं होती, लेकिन जब आप इनकी एक्सटेंशन प्रॉपर्ली याद रखते हैं तो काफ़ी सारी गलतियों से बच जाते हैं। अपलोड टू सर्वर नहीं करना। उसके बाद अगेन अब सारे ऑप्शन एक्टिव है ना, अब राइट फ्लैश करें तो आपका फ़ोन जो है वो फ्लैशिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहीं यहाँ के ऑपरेशन आपने जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हैं उसी तरह रहने देने हैं। बाकी सर्विस में है तो ये वही ऑप्शन है, ये देखें आपके पास जो पहले रिमूव हो चुका था, ठीक है? यहाँ पे देखें आईटी एडमिन भी दे दिया, इन्फिनिक्स आईडी है, आईटेल की आईडी है, नॉक्स गार्ड है। तो ये काम अगर करना चाहें ठीक, वरना बेहतर है सेफ साइड पे रहा करें, केडी के नॉक्स गार्ड के ये काम ना किया करें। बूटर लॉक, अनलॉक, स्क्रीन लॉक और उसके बाद एनवी रैम, ठीक है, ये आ गया। इसमें आप मेरे ख्याल है वाईफाई ब्लूटूथ भी होगा जी, मैक वाईफाई ब्लूटूथ है, लेकिन ये फ्लैश करेंगे तो फ़ोन अगर सॉफ्टवेयर का मसला हो वाईफाई ब्लूटूथ तो हल हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये ठीक फ़ोन से खराब फ़ोन में रहा टूल है, फास्ट बूट की इन्फो दे देता है, एडीबी की इन्फो, टूल ले सकते हैं बिन फ्रॉम पैक, ठीक है, गेट पैक फाइल इन्फो, तो यहाँ से आप अपनी फ़ाइल की इन्फो ले सकते हैं प्रॉपर्ली जो आपने पुट की है। अगर आप डू इट पे क्लिक करते हैं तो मेरे ख्याल है हमें यहाँ पे फ़ाइल की इन्फो आनी चाहिए फिर।
और उसके बाद फिर आप वापस फ्लैश पे आ जाएंगे। सेटिंग में वही यूज़र पासवर्ड ही पुट होगा। फ्लैश में आके आप यहाँ राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन आपका ये देखें प्रॉपरली यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप फ्लैश कंप्लीट होने का वेट करेंगे। आपने हमेशा राइट फ्लैश करना है। रीड फ्लैश वो होता है जो ठीक फ़ोन से आपने प्रॉपरली एक फ्लैश फाइल उसकी रीड की और फिर उसको सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम उसी जैसा फ़ोन आया तो उसको आपने उसी फ़ोन में पुट करके फ्लैश कर दिया। ठीक, तो रीड का ऑप्शन ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि फ़ाइल आप गूगल से डाउनलोड करें। इंटरनेट जितना फास्ट होगा, काम और प्रॉपरली वर्किंग जो है वो आपको रिज़ल्ट जो है वो बेहतरीन मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा वेट करेंगे ताकि फ़ोन हमारा फ्लैशिंग कंप्लीट कर ले। तो ये हमारे पास है SP3 का सेटअप। इसमें जो 4 मेन मॉड्यूल थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। MTK, MT2, SP3, SCR भी था लास्ट वीडियो में हमारी CM2 की, और फिर लास्ट में SP3। इसमें जो क्वालकॉम है वो ना होने के बराबर है, ठीक है? क्योंकि इसकी अपडेट देखें तो तकरीबन 15 दिसंबर 2017 के बाद अभी तक नहीं आई। तो पुराने मॉडल हैं। अगर आपको क्वालकॉम सीरीज़, स्नैपड्रैगन सीरीज़ करनी है तो अनलॉक टूल, AMT, UMT, इसके बाद आपके DFT, पेंडोरा, ये जितने भी टूल आगे आ रहे हैं, TSM टूल, AMT टूल, तो ये सारे सपोर्ट करते हैं। तो आप उन पे जाके जो प्रॉपरली वर्किंग है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद अब हमारी जो फ्लैशिंग है वो प्रॉपरली हो जाएगी, और फ्लैशिंग होने के बाद हम इसे यूज़। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है अक्सर कि फ्लैश करते हुए फ़र्ज़ करें कि लाइट चली जाए या फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर क्या हल है? तो फिर ये है कि अगर लाइट चली जाए, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आपने या तो ऑपरेशन को स्टॉप कर देना है अगर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, या अगर लाइट चली गई तो दोनों सूरतों में आपने सिंपल अपने टूल को दोबारा ओपन करना है। फाइल अगर फ्लैश कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो दोबारा पुट करनी है, और उसके बाद सेम उसी कंडीशन में एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट करके कोशिश करें फ़ोन लगा लें, तो फ़ोन आपका अटैच हो जाएगा, और उसके बाद वो फ्लैशिंग जो है वो प्रॉपरली, या जो मसला आप हल कर रहे थे वो प्रॉपरली हल हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। ये शॉर्ट सा कोर्स बनाने का मकसद ये था कि आपको काफ़ी पहले जो CM2 के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं, ताकि आप उनसे निकल कर थोड़ा-सा लेटेस्ट चीज़ों को देख लें, समझ लें, और इंशाल्लाह आगे भी इसकी वर्किंग और जो है हम वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो QLM यानी कि जो CM2 में क्वालकॉम का सेटअप है, उसको देखेंगे कि उसकी क्या वर्किंग है और उसकी अहमियत क्या है, और कौन-कौन से मॉडल उसके अंदर हो रहे हैं और क्या-क्या काम हो रहे हैं। और साथ ही साथ हम RKT भी इसका एक सेटअप है वो भी देख लेंगे। जैसा कि हम अपने इन्फिनिटी बॉक्स की वेबसाइट पे हैं, अब सिंपली हमने यहाँ पे अपना सेटअप जो हमारे पास क्वालकॉम का है वो ओपन कर लेना है। क्वालकॉम का सेटअप अपने पास ओपन करने के बाद अगर यहाँ पे देखें तो CM2 क्वालकॉम के अंदर जो अपडेट है वो काफ़ी टाइम पहले आई हुई है, और ये अपडेट लास्ट देखें तो 2017 के बाद अभी तक कोई अपडेट क्वालकॉम की इन्होंने नहीं दी हुई। उसकी वजह कि CM2 जो क्वालकॉम को सपोर्ट करती है वो पुराने मॉडल्स हैं और नए मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके पास ओप्पो के कुछ फ़ोन है, ओप्पो A37 है, वो बाज़-औक़ात इसमें हो जाते हैं, या ऐसे फ़ोन जिनका CPU आपके पास MSM के नाम से आपको देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्वालकॉम का सेटअप है, और इस क्वालकॉम के सेटअप में देखें तो सेटिंग में आए तो यहाँ पे जो आपके पास CPU है वो सारे ऑटो पे हैं। MSM 8X10, 8 फिर 8X12, फिर 8X, यानी कि इस 8X का मतलब है कि X मतलब 0 से 9 उसके दरमियान जितने भी नंबर, मिसाल के तौर पे 8810, फिर आगे देखें 1226 ये लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि 4 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर हैं। तो ये 8X ये 10 के साथ भी है, 12 के साथ भी है और 26 के साथ भी है। इसको हम 8X12, 8X26 और X को फिर अगर चेंज करते जाएँगे तो उसकी तरतीब से जो नंबर आपके पास आएँगे वो बनेंगे। अगर देखा जाए क्वालकॉम के फ़ोन तो यहाँ पे ये मॉड्यूल बहुत कम यूज़ होता है यूज़ लेकिन बहुत कम, क्योंकि अपडेट है नहीं, बहुत पुराना है। अगर कोई अपडेट CM2 दे दे तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ EDL पे भी फ़ोन अब यहाँ पे कुछ अटैच होते हैं, यानी कि टेस्ट पॉइंट पे। लेकिन अगर अपडेट के हिसाब से आप कहें कि काम चल रहा है, तो वो नहीं चल रहा, वो फिर काफ़ी पुराना है, तो उसके लिए आप फिर लेटेस्ट टूल की तरफ जो है वो जंप कर जाते हैं। और इसकी जो पोर्ट बनेगी वो HS, USB, QC-Fire भी इसको कहते हैं कुछ फॉर्म में, तो वो पोर्ट बनाता है। बाकी सर्विस में वही आइडेंटिफाई है, फ़ोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई के बाद नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेट FS, और ये बेसिकली फुल फॉर्मेट, वाइप डाटा कैशे, फैक्ट्री रीसेट, या Xiaomi के कुछ फ़ोन्स हैं उनका अकाउंट भी ये रीसेट कर सकता है। अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन हाई लेवल पे नहीं होगा, बहुत पुराने फ़ोन होंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो 2017 के बाद अपडेट नहीं आई, तो अगर आप कहें कि लेटेस्ट मॉडल है तो ऐसी बात नहीं है। बाकी
सिक्योरिटी ओपी एडीएल पॉइंट में है, बैकअप सिक्योरिटी ले सकते हैं, रिसिक्योर सिक्योरिटी, रीड क्यूसी एंड फाइल्स, ठीक है। ये जब आप काम करते हैं क्या कहते हैं सिक्योरिटी पे नेटवर्क के रिलेटेड या सिम के रिलेटेड, तो तब ये ऑप्शन यूज़ होते हैं। और उसके बाद फ्लैश है, तो यहाँ पे पैक फाइल अक्सर आती है फ्लैश के लिए, क्वालकॉम हो तो एक्सएमएल फाइल के पास आएगा, सॉरी आपके पास क्वालकॉम हो तो एक्सएमएल फाइल है, एसपीडी हो तो पैक फाइल है, और एमटीके हो तो आपके पास स्कैटर फाइल है। अब यहाँ पे जो भी फाइल आपके पास है वो सिलेक्ट करवाएं और फ्लैश कर दें। और उसके बाद यूजर डेटा रीड पैटर्न भी करना चाहें, पुराने फोन का हो सकता है हो जाता हो, यूजर डेटा रीसेट लॉक। अब इसमें एक दिन को फोन आया था ओप्पो A57 है, ओप्पो की सीरीज के कुछ फोन जो है ना वो यहाँ पे पुराने अटैच होते हैं ए सीरीज के, बाकी नॉर्मली जो है वो अटैच नहीं होते। और अगर पैटर्न अगर उन पे लग जाए तो वो रीड करना चाहें तो पैटर्न आपको प्रॉपरली बता देगा। और बाकी डेटा रिकवरी ये कोई खास चीज़ नहीं है, तो इसमें यही कुछ है, इसके अलावा और कोई चीज़ आपको नहीं दी गई क्वालकॉम के सीपीयूज़ में। और क्वालकॉम में जो सीपीयू एमटीके मैं वो पहले बता चुका हूँ कि बहुत कम यूज़ होता है। इसी के साथ अगर आप एक और सेटअप जैसे हमारे पास यहाँ पे भी देखें तो इसकी सेटअप में क्वालकॉम बेस्ड डिवाइसेस ही दी गई हैं। आरकेटी देखते हैं, आरकेटी की अगर हम यहाँ पे अपडेट देखें तो ये अपडेट भी हमारे पास 2020 के बाद आज तक नहीं आई, तो अभी 2026 चल रहा है। तो यहाँ पे हमने आरकेटी का अगर सेटअप करना है तो वो हमारे पास ये रहा, इसको हम बंद करेंगे और आरकेटी के सेटअप को हम ओपन कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये नॉर्मली आरकेटी का सेटअप जो है वो ओपन हो चुका है। अब ये जो सेटअप है इसमें भी बेसिकली रॉक चिप के नाम से आईसीज हैं RK2, और फिर आगे X4 नंबर का वो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, गूगल पे आपको प्रॉपरली अपने फ़ोन के हिसाब से वो नज़र आएगा और उसके बाद फिर आप इस पे काम कर सकेंगे, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग यूज़र, ठीक है, सर्विसेज, रिमोट। अब ये बेसिकली डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई आपकी वो सिलेक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं है, ना ही आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करें, फॉर्मेट करें, फ्लैश करें फ़ोन को, ठीक है, नॉर्मली, या फ्लैश के बाद यूज़र डेटा में रीसेट यूज़र कोड या रीड पैटर्न कर सकते हैं। स्मार्टफोन के लिए, पुराने स्मार्टफोन्स के लिए भी ये यूज़ होता है, बाकी ये इतना खास जो है वो इसकी वर्किंग नहीं है, क्योंकि आरकेटी, क्वालकॉम या एएसटी या आरडीए ये ऐसे सीपीयूज़ हैं जो कम यूज़ होते हैं। अगर CM2 में मोस्टली आपके पास ज़्यादातर जो सेटअप यूज़ होता है इस टाइम पे वो एमटीके या एसपीडी के सेटअप्स हैं। मीडियाटेक के सीपीयूज़ अगर आते हैं वो, या अगर स्पेक्ट्रम के सीपीयूज़ आते हैं वो, उसमें आपके पास MT2 भी आता है, SP3 भी आता है, वो तो स्मार्टफोन्स के लिए। लेकिन हम सीपीयूज़ की बात करें तो ये दो सीपीयूज़ जो हैं वो मोस्टली यूज़ होने वाले सीपीयूज़ हैं। बाकी ये जो सेटअप हमने अभी देखे क्वालकॉम या आरकेटी, ये उस हिसाब से या उस हद तक प्रॉपरली यूज़ नहीं होते। तो लेकिन कमेंट में था कि इन पे भी वीडियो बनाएं, तो वो मैंने प्रॉपरली बना दी, ठीक है। अगर आपके इस्तेमाल में आए तो ठीक है, ना आए तो मसला नहीं, आप यूज़ करना चाहें तो इनफ है। इसका जो प्रॉपरली हमने एक शॉर्ट कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने प्रैक्टिकल सारा वर्क देखा और इसके मेन मॉड्यूल पे हमने प्रॉपरली काम किया, आपको फंक्शन समझाए और आपकी तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आज इसकी हमारे पास लास्ट वीडियो जो कि सेकेंड लास्ट हमारी क्वालकॉम यानी कि QLM और RKT पे थी, और इस बार जो हमारी है वो AST और RDA के सेटअप पे है। हालांकि ये सेटअप ऐसे हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन कमेंट में आने की वजह से कहा गया था कि इन पे भी वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा चलें इन पे भी बना देते हैं। हमारे पास जो पहला सेटअप है वो है AST। अगर इन्फिनिटी बॉक्स की वेबसाइट पे आप AST को देखें तो इसे कहते हैं एंड्रॉयड सर्विस टूल, और इसने ये कहा हुआ है कि इसमें मल्टीपल टूल और वर्क शामिल है। लेकिन आपके पास जो लेटेस्ट सेटअप हैं जैसे MT2 और SP3, ऑलमोस्ट उनकी वर्किंग जो है यानी कि AST की जो वर्किंग है वो ADB मोड में आपको दी गई है, MT2 में भी और SP3 में भी। यानी कि अगर आप AST ना भी करें तो चल जाएगा, MT2 यूज़ कर लें और SP3 यूज़ कर लें तो उसके अंदर AST के सारे मॉड्यूल ADB की सूरत में शामिल हैं। और उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे AST का सेटअप ओपन करते हैं, AST के सेटअप ओपन करने के बाद आपको प्रॉपरली विंडो आ जाएगी, इसकी थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारे पास AST का सेटअप जो है वो प्रॉपरली आ चुका है। अब इसमें देखें तो ADB मोड में आप FRP है, फास्ट बूट मोड में इन्फो ले सकते हैं या FRP कर सकते हैं, और मोटरोला के फ़ोन्स के लिए कुछ सेटअप यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे FRP, रीसेट मॉडेम, सेटिंग में आप वही आपका नॉर्मली सर्विस रिपोर्ट है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें तो मॉडल की भी सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें मोड वाइज जो है वो काम हुआ है। मीडियाटेक का CPU होगा तो ये, SPD का होगा तो ये, और क्वालकॉम का होगा तो ये यूज़ होगा। और बाकी ADB में आपके पास रीसेट FRP के ऑप्शन हैं, या अक्सर ADB में आपके पास EDL, साइड मोड, रीलोड,
सॉरी रीबूट, ईडीएल ये आ जाएगा। बाकी सिम लॉक, बाईपास, पिक्सल, तो ये मोस्टली काम जो हैं आपके इससे प्रॉपर्ली अगर ना भी हों, क्योंकि एएसटी एक ऐसा मॉडल है, अगर आप यहाँ पे इसकी अपडेट की बात करें तो इसकी अपडेट भी आपके पास तकरीबन 2022 के बाद आना बंद हो गई है। तो अगर आप ये कहें कि आप MT2 और SP3 से बेहतर आपका एएसटी है तो ये बात गलत है। आपने MT2 और SP3 अगर प्रॉपर्ली यूज़ किया और उसके एडीबी के फंक्शन देखे तो वो सेम आपके एएसटी के फंक्शन है। बेहतर है कि आप ये वाले 2 मॉड्यूल यूज़ कर लें, एएसटी को लेफ्ट कर दें। अदरवाइज़ इसमें भी जो काम है वो आपका एडीबी और फास्ट बूट मोड में इन्फो और एफआरपी के रिलेटेड ही काम होगा। और साथ ही साथ आपके पास जो दूसरा है आरडीए, आरडीए में जो सीपीयूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। इसका भी सेटअप अभी हम ओपन करके एक बार प्रॉपर्ली देख लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपर्ली कोर्स की जो है वो हाउ नाउ हो जाएगी। अब ये आपके पास आरडीए का सेटअप ओपन होगा और इसमें एक और सेटअप जो मुझे अभी नज़र आया या प्रॉपर्ली मैंने देखा, एलजी के टूल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में काफ़ी कम है, क्योंकि 2017 के बाद यहाँ पे इसकी भी अपडेट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आई। और यहाँ पे देखें MT2 की लेटेस्ट भी आ चुकी है 3.07, आज की डेट के मुताबिक ये वीडियो बन रही है। हो सकता है इससे भी ऊपर आ जाए, जब नेक्स्ट आए तो इसकी अपडेट पे भी हम इंशाल्लाह प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो ये आपके पास आरडीए का मॉड्यूल है। आरडीए कूल सेट के ड्राइवर भी आप करते हैं जब आप क्या कहते हैं करते हैं मेरिकल ड्राइवर्स के अंदर आपके पास आरडीए कूल सेट का ड्राइवर होता है एक, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो फीचर फ़ोन और स्मार्टफ़ोन के लिए डिटेक्शन है, फीचर फ़ोन के लिए ये डिटेक्शन है, स्मार्टफ़ोन के लिए ये है। अगर ऐसे कोई मॉडल आ जाएँ तो उनको आपने यहाँ से सेलेक्ट करके चेक इन्फो, रीड यूज़र कोड फॉर्मेट कर दें या फ्लैश कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में और क्या होगा, क्योंकि छोटे मॉडल्स हैं तो इनकी भी जो प्रॉपर्ली है वो अपडेट या वर्किंग जो है वो उस लिहाज से नहीं होगी। अगर आरडीए देखें तो ये भी आपका 2017 के बाद से अभी तक जो है वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हुआ। मोस्टली इसमें जो पुराने या छोटे सेटअप हैं वो 2017 के बाद से अभी तक ना अपग्रेडेशंस में आए और ना ही उनकी कोई प्रॉपर्ली वर्किंग है। बाकी आपकी मेन मॉड्यूल जो है वो MT2 और SP3 है। अगर आप MT2 पे प्रॉपर्ली वर्किंग करते हैं, और एक और मसला जो मुझे देखने को मिल रहा था कि आपके पास SCR अक्सर ओपन नहीं होता, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई सेटअप प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता तो सिंपल आपने करना ये है कि उस सेटअप को अनइंस्टॉल करना है, दोबारा से इंस्टॉल करके सिक्योरिटीज़ कोशिश करें बंद करें, और दोबारा से इंस्टॉल करके डोंगल मैनेजर से अपडेट करके, और एक एफएस कार्ड फाइल है, आपको मैं बारहा कहता आया हूँ जब भी हमारा ये कोर्स शुरू हुआ था या उससे पहले भी, कि आपके पास जो एफएस कार्ड फाइल है अक्सर अगर आपके पास वो नहीं है तो वो उसकी वजह से भी आपके सेटअप कोई ओपन नहीं होते। ये वाली कार्ड फाइल ये डोंगल मैनेजर के बैकअप में पड़ी होती है, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको कॉपी करें, कॉपी करके उस सेटअप के बैकअप में जाएँ तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाता है। और कोशिश करें कि जब ये सेटअप ओपन कर रहे हो तो सिक्योरिटी बंद रखें, ऐसा SCR ओपन नहीं होता, बाकी ओपन हो जाते हैं, तो उसकी वजह भी फिर यही होती है। तो उम्मीद है ये कोर्स आपको सारा कंप्लीट समझ आया होगा। प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने आपको बताई। बाकी ये है कि टूल अगर आपने परचेज़ करना हो तो हमसे भी मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले ही न्यू स्टॉक आया है हमारे पास CM2 का, और अच्छी प्राइसेज़ के साथ आया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको प्राइसेज़ भी पसंद आई होंगी, और वीडियोज़ तो आपने देखी और अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट कोर्स जो अभी चलेगा वो यूएमटी पे है, पहले भी बता चुका हूँ, और यूएमटी प्रो पे हमने प्रॉपर्ली एक शॉर्ट सी सीरीज़ बनानी है, पहले भी वीडियो अपलोडेड है, तो इंशाल्लाह उस पे भी हम प्रॉपर्ली वर्किंग करेंगे। तो उम्मीद है CM2 का ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई कोर्स सीरीज़ के साथ या नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। और अगर कोई ये सोच रहा हो देखने वाला व्यूअर कि CM2 में कोई चीज़ बाकी है, रिमेनिंग है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पे भी वीडियो बनाएंगे आने वाले वक्त में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।